नो क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट क्लास। आप लोग सब प्रमिला की आपको पूछिए ना, प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। एक तो जय जिनेंद्र, एक जय तो जी। मुझे पूछना था, जो आपने समझाया था जम्बू द्वीप में भारत क्षेत्र से जो सेंटर है मेरू पर्वत का, वो उत्तर में पड़ेगा, नॉर्थ में, तो ऐरावत से नॉर्थ कैसे होगा? नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने अच्छा, ऐसे नहीं बोला था। समझने में गलती हो गया। मैंने बोला था डायरेक्शंस, बहुत 8 तरीके की डायरेक्शंस बताई भगवान ने। कोई ऐसी डायरेक्शन से प्रेजेंटेशन करता है, कोई ऐसी तरीके से प्रेजेंट करता है, कोई ऐसे प्रेजेंट करता है। वन ऑफ द डायरेक्शन इज जहां मेरू पर्वत आता है वो नॉर्थ है। जैसे आपने नॉर्थ स्टार का नाम सुना है कभी? आपने कभी देखा है जनरल पार्लेंस में कि सेलर्स ये यूज करते हैं, नॉर्थ स्टार को देख के वो नॉर्थ करते हैं, राइट? वैसे ही जैन धर्म में जहां बोल के कैलकुलेशंस कर ली जाती है। ओके, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ लोकेटिंग डायरेक्शंस। ओके, वन ऑफ द वेज, नॉट ऑल, दैट इज नॉट द ओनली वे। तो इन दैट, यदि आप उस एंगल से आप यदि पढ़ रहे हो तो, और आप ऐरावत क्षेत्र में रह रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? मेरू पर्वत मेरे नॉर्थ में है। अंडरस्टूड? आप ध्यान से देखोगे ना, मैं क्या बोलूंगी? ऐरावत, मेरू पर्वत नॉर्थ में। यदि मैं ऐरावत क्षेत्र में होंगी तो मैं क्या बोलूंगी? कि वो नॉर्थ में है। मेरू पर्वत करती एक तरीका है डायरेक्शन इंटरप्रेट करने का, प्लीज समझिए। ऐसे मतलब 8 तरीके हैं डायरेक्शंस को इंटरप्रेट करने में प्रमिला जी। देयर आर 8 थिंग्स। ओके, इतनी टेक्निकल मत जाओ, आप डिटेल्स में जाओगे ना आपको समझ ही नहीं आएगा। सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए कि हमारे भी नॉर्थ में है, उनके भी नॉर्थ में, मतलब वो लोग वो मानते हैं या सिर्फ हम भारत क्षेत्र वाले उसे नॉर्थ मानते हैं? ऐसा नहीं नहीं यार, आप समझ नहीं रहे हो। देयर आर 8 वेज टू कैलकुलेट डायरेक्शन, 8 वेज। ओके, समझ गए? 8 तरीका है। ओके, क्योंकि दिशाएं रूचक प्रदेश से निकलती हैं, तो दैट इज अ वेरी नाइस वे टू से डायरेक्शंस। ओके, इसीलिए वो वन ऑफ द तरीका है टू फाइंड डायरेक्शंस बताया। तो मैंने वहां पे जैसे एक सेंटेंस मार दिया कि भैया और 8 तरीके हैं डायरेक्शंस नापने के, वो भी है, ऐसे भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रूचक प्रदेश से डायरेक्शंस मापी जाती है। ओके, इज इट अंडरस्टूड? हाँ, और एक पूछना था कि बार बार यहाँ पे वर्णन जब भी महावीर स्वामी भगवान का आता है तो काश्यप गोत्री या ज्ञाता पुत्र भी आता है, जो उसके मम्मी और पापा के गोत्र थे। तो आज के जमाने में जैसे साधु हो रहे हैं, हम तो उनको उनके गोत्र वगैरह से नहीं बुलाते हैं। वो लोग तो वो सब गृहस्थ में छोड़ के आ गए। नहीं, आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। आगम में जहां भी किसी का नाम आता है ना, तो उसको बोला जाता है कि वो इस गोत्र का था। हम गोत्र से हम उनको संबोधित नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं साधुओं को। बट यदि उनका वर्णन आता है ना, तो बोला जाता है कि वो हुई, वो उन्होंने इस आचार्य के अंडर दीक्षा ली। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, एक श्यामाचार्य नाम के एक आचार्य बहुत जगह आते हैं, 2-3 बार आते हैं। एक श्यामाचार्य है वो पूर्वों के लेवल का है, उन्होंने क्या क्या बना दिया। और एक श्यामाचार्य बहुत बाद में है, उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया। तो जब भी श्यामाचार्य का मतलब होता है वो काले रंग के थे, ही वाज ब्लैक कलर्ड एंड ही वाज एन आचार्य, तो उनको श्यामाचार्य बोल दिया। ओके, तो कई लोग कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि नाम रेप्लिकेट होते, नाम बहुत होते हैं, तो हमेशा बोला जाता है कि ये भलावंती जाति के नहीं, ये श्यामाचार्य जो है ना, उनके गुरु का था, हमेशा गुरु के नाम से संबोधित किया जाएगा, ये आचार्य का ये गुरु था। बट वही से थे इस जो बाद में हुए, जो इस शताब्दी में हुए, उनके गुरु का नाम डिफरेंट था, वो इस गोत्र के थे। अ वे टू डिस्क्राइब दैट दे आर डिफरेंट पीपल। ओके, सो उस अपेक्षा से उनको अलग अलग नामों से संबोधित किया गया, ये मत सोचो। ओके, अंडरस्टूड? सो जैसे मैं अपना नाम महावीर रख दूं, तो आप बोलोगे कि यार मैं सिद्ध थोड़ी ना हो गई हूँ, बिकॉज हमारे गुरु अलग है, हमारा गोत्र अलग है, हमारा सब कुछ। दिस इज वे टू आइडेंटिफाई, दैट्स इट। ओके, अलग अलग तरीके से नाम बता दिया, कभी गोत्र बता दिया, कभी मम्मी का नाम बता दिया, कभी पापा का नाम बता दिया,
कभी वो वीर थे तो महावीर वर्ड यूज कर दिया, ऐसे यूज कर लिया, राइट। कभी उनका जो पैदा होने का नाम वर्धमान था तो कहीं उनको वर्धमान तरीके से एड्रेस कर दिया, राइट। अलग अलग तरीके से एड्रेसिंग है और कुछ नहीं, ट्राइंग टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ द सेम गाय। ओके, थैंक यू। बट जब वर्णन आता है ना तो गोत्र और ये सब बोली जाती है, वर्णन आता है तब ये बोली जाती है। आप देखो आचार्य, मान लो किसी की डेथ हो जाती है मारासा की, ओके, तो कैसे वर्णन आता है कि ये सो एंड सो मारासा का देवलोक गमन हुआ, इनके गुरु ये थे, उन्होंने इसके अंडर दीक्षा ली थी, ऐसे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। ये यहाँ पैदा हुए थे, इनके 4 साल इनकी दीक्षा पर्याय थी और इन्होंने इनके ये यहाँ पे दीक्षा ली थी, ये सब वर्णन आता है ना। हाँ, क्यों आता है? यू डोंट कंफ्यूज दैट सेम पर्सन विद समबडी एल्स, बिकॉज साधु के भी जो नाम, इतने सेम नाम के कितने साधु मिल जाएंगे, ओके, कि वो ये संघ के हैं तो भैया नहीं, वो दूसरे संघ के हैं, ठीक है। या एनी मोर क्वेश्चन? हम लोग क्या कर रहे थे, जस्ट सी, हम नवकार मंत्र पढ़ रहे थे, क्योंकि नवकार मंत्र जो है वो जीव ही है, राइट, वो पीपल जीव ही है। तो जीव तत्व में हम नवकार मंत्र पढ़ रहे थे। पहला जो लाइन है नमो अरिहंतानंग, हम लोग अरिहंत का स्वरूप को डिस्क्राइब करके उनमें नमो का रसायन कैसे लाएं, नमो वर्ड पे हम एम्फेसिस कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग सबको अरिहंत को विजुलाइज करने में हेल्प मिल रही है, आप लोग उनको विजुलाइज अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ऐसा कोई है जिसको अभी भी विजुलाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं? आई होप आप उनकी एक एक क्वालिटी, एक एक मतलब जिनको हम गुण बोलते हैं, जिन जो उनकी कैपेसिटी है, उनको अप्रिशिएट करके नमो की ज्यादा फीलिंग ला रहे हो और ऐसा करके बहुत कर्मों की निर्जरा कर रहे हो। ओके, मांगलिक में ना, मांगलिक में अरिहंत भगवान के लिए 3 चीजों का यूज किया गया है। ओके, 3 चीजें करनी है अरिहंत भगवंत के साथ। मांगलिक के अंदर क्या क्या बोला है? पहले बोला अरिहंता मंगल, मतलब अरिहंत भगवान मंगल मतलब शुभ, बहुत अच्छी चीज है। ओके, शुभ मतलब वेरी गुड। ओके, तो अरिहंत भगवान शुभ है, ये समझो। फिर एक और लाइन आई, अरिहंता लोगुत्तमा, मतलब लोक में उत्तम, लोक मतलब यूनिवर्स में बेस्टम बेस्ट कोई आदमी है तो कौन है? अरिहंत भगवंत लोक में बेस्टम बेस्ट आदमी है, ऐसे बोला। ओके, तो क्या आप फील कर रहे हो ये बात कि यार अरिहंत भगवंत रियली यार सुपर लोग हैं, मतलब लोक में कोई बेस्टम बेस्ट कोई आदमी है तो ये अरिहंत भगवंत है, आप फील कर रहे हो उसको? कैन यू फील मांगलिक इनसाइड यू? मतलब यू शुड बी एबल टू फील मांगलिक। मांगलिक टू सपोज टू बी सेड द डे यू स्टार्ट फीलिंग मांगलिक, मोस्ट प्रोबेबली आपको सम्यक दर्शन बहुत आराम से आएगा, बहुत, मतलब दैट इज एग्जैक्टली द रिजल्टेंट कि लोक में कोई बेस्टम बेस्ट आए तो वो मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे अरिहंत भगवंत। ओके, अदरवाइज लोग क्या नहीं, भगवान ने अरिहंत को बोल दिया, राइट। तीसरी चीज भगवान ने मांगी बोली कि अरिहंत आई होप आप लोग सब अरिहंत भगवान का शरण प्राप्त कर रहे हो, मतलब उनकी शरण ले रहे हो हर चीज में कि भगवान मुझे मोक्ष कराना, को के कर्म हटा देना, हे भगवान मुझे मोक्ष मार्ग अच्छी तरह से समझ आके मैं मोक्ष में अच्छे से चलूं, प्लीज इसकी शरण। आई होप आप ये सब कर रहे हो। शोभा जी, आर यू डूइंग इट? हाँ, अरिहंत के प्रति विजुअलाइजिंग पावर जनरेट हो रही है, कैन यू अंडरस्टैंड? हाँ, प्लीज, यदि आपको कुछ डाउट है, दिस इज अ गुड टाइम टू से, बिकॉज जैसे ही पूज्य खत्म होगा, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब अरिहंत भगवान, मैं नमुथुनंग से अरिहंत भगवान को डिस्क्राइब नहीं करने वाली हूँ। ओके, मैं कोई और चीज से अरिहंत भगवान को डिस्क्राइब नहीं करने वाली हूँ, मैं एज्यूम कर लूंगी कि आपको अरिहंत भगवान समझ में आ गए हैं। ओके, उसके बाद जिंदगी में मैं कभी भी अरिहंत वर्ड बोलूं तो अच्छी सी पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ, आप जो समझ रहे हो, और जो महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देख के अरिहंत भगवान के प्रति का वर्णन किया, तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, मतलब यू शुड बी ऑन द सेम पेज एज महावीर स्वामी भगवान। ओके, इफ भगवान इज सेइंग अरिहंत भगवान, अपने हिसाब से अरिहंत भगवान को इंटरप्रेट नहीं करोगे, ठीक है? इज इट वेरी क्लियर?
So let's go on to the 15th line. 14th line खत्म हो गई थी। मेरू पर्वत का मेटाफर से महावीर स्वामी भगवान को कंपेयर किया गया और बताया कैसे महावीर स्वामी भगवान ग्रेट हैं। ये 14th लाइन में खत्म हो गया था। आज हम 15th लाइन कर रहे हैं। ओके 15th लाइन बोल रहा है गिरिवर। गिरी का मतलब होता है माउंटेन। माउंटेन्स में से निसहायानम का मतलब होता है निषद पर्वत। लॉन्ग माउंटेन्स में से निषद पर्वत सबसे ग्रेट है। I'll just show you on the map where it is. Okay, I'm opening the geography book. हम ये जम्बू द्वीप का मैप है, आप देखेंगे ध्यान से। ये भारत क्षेत्र है। ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो है ना, पूरा ये 1 लाख ये जो योजन का जो एरिया है, ये इसके यदि 190 पार्ट्स किए जाए, 190 पार्ट्स किए जाएं, सो ये भारत क्षेत्र 1 पार्ट ही है, ओनली 1 पार्ट। ओके, ओनली 1 पार्ट। आप बोलोगे कहाँ लिखा है? देखो इसके नीचे ये टेबल है। ओके, यहाँ पे 190 पार्ट्स लिखे हुए हैं, 190 पार्ट्स। ओके, इसमें से भरत क्षेत्र पार्ट है और एरवत क्षेत्र 1 पार्ट है। इसके बाद जो माउंटेन आता है, ये येलो वाला माउंटेन, ये इससे डबल पार्ट है। ओके, डबल पार्ट है मतलब देखो यहाँ पे ये शिखर, ये वाला पार्ट डबल आता है। इस तरह से सब कुछ डबल होता चला जाता है। ओके, सो डबल होते होते यहाँ तक ये जो निषद पर्वत है, ये जो रेड कलर का जो आपको माउंटेन दिख रहा है ना, इसको निषद पर्वत बोलते हैं। और ये जो है आप देखो निषद पर्वत यहाँ पे है, ये 32 टाइम्स भरत क्षेत्र से बड़ा है। भरत यदि 1 क्षेत्र है तो निषद पर्वत 32 टाइम्स इससे बड़ा है। फोटो में बहुत छोटा दिखाया गया है, बट टेक्निकली देखा जाए भरत क्षेत्र इतना बड़ा है, ये 32 टाइम्स बड़ा है। ओके, इतना बड़ा टाइम्स का है ये। इतना तो लंबे माउंटेन्स में भगवान ने इस माउंटेन को सबसे सुपीरियर बोला, बेस्टम बेस्ट, इससे सुंदर कोई माउंटेन नहीं बोला। आप बोलोगे व्हाई इज इट सो ब्यूटीफुल? आपको इस माउंटेन के बारे में किसी को कुछ पता है? ये माउंटेन भरत क्षेत्र वैसे ही इतना बड़ा है, 6 खंड है, ऊपर से निषद पर्वत 32 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। ये देवप्राय भूमि है, यहाँ पे मनुष्य और तिर्यंच नहीं रहते हैं। तिर्यंच इन द सेंस एनिमल्स की बात कर रही हूँ, जनरल में जो बात कर रही हूँ, वैसे पानी वानी सब कुछ है, पौधे वौधे सब कुछ है, पर ये देवप्राय भूमि है। इसके अलावा कुछ बताना चाहती हूँ इस माउंटेन के प्रति कि ये रेड कलर का माउंटेन है, ये रेड कलर का है। बिल्कुल इसके लेवल का ऑपोजिट डायरेक्शन में एरवत वालों के लिए ये ब्लू कलर का माउंटेन है, जिसको नीलवंत माउंटेन बोलते हैं, नीलवंत पर्वत। ओके, ये ब्लू है और हमारे यहाँ रेड है। इसीलिए जब सनराइज और सनसेट होता है और सनसेट के वक्त सन हमारा इधर होता है, इस माउंटेन की वजह से, इस रेड कलर के ये माउंटेन पूरा रेड कलर का है, और रेड माउंटेन की वजह से आप देखो जब आप सनराइज और सनसेट होता है ना, तो सूर्य के आसपास रेड आभा होती है, रेड कलर की छाई होती है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन। यदि आप एरवत क्षेत्र में रहोगे तो सनराइज, और देखो सनराइज के वक्त यहाँ होगा, सनसेट के वक्त सन यहाँ होगा, उन लोगों को ब्लू, ये नीलवंत माउंटेन ब्लू है, इसकी वजह से उनको ब्लू कलर की छाई, वो यहाँ पे है ना, वो यहाँ पे है, उनको ब्लू कलर की छाई आती है स्काई में जब सनराइज और सनसेट होता है। हम लोगों को, हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे सन है, यहाँ पे जब सन होता है तो लाइट्स यहाँ से आती हैं, इसलिए रेड कलर की छाई आती है। ये जो निषद पर्वत है रेड कलर का है। इट्स ब्यूटीफुल, इतना बड़ा होने के बावजूद भी इट इज सुपर ब्यूटीफुल। इसीलिए सुधर्मा स्वामी भगवान ने लॉन्ग माउंटेन्स में निषद पर्वत को बहुत ब्यूटीफुल, बेस्ट पर्वत बोल दिया। ओके, डाउट है तो अभी अनम्यूट करके पूछते रहो, ये कोई टेक्निकल बात नहीं है।
आई एम जस्ट गिविंग यू मोर पिक्चर प्रेजेंटेशन सो दैट कई लोगों को ना ज्योग्राफी में बड़ा इंटरेस्ट आता है, और ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आने से ना पीपल एंड अप डूइंग ज्योग्राफी और धीरे धीरे वो जर्नलिज्म में आ जाते हैं. सो मैं सोच रही थी कि शुड आई कीप शोइंग ज्योग्राफी और शुड आई नॉट डू ज्योग्राफी. तो यदि आप में से एक दो जनों को भी ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होता है और वो ज्योग्राफी में घुसते हैं और उससे जैन धर्म समझ में आता है तो व्हाई नॉट, इसलिए आई एम डूइंग इट. जिसको ज्योग्राफी नहीं कर रही इट इज ओके, बस लॉन्ग माउंटेन्स में निषद पर्वत ग्रेट होता है. ओके, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. रूचक जो माउंटेन है वो सेठम मतलब बेस्टम बेस्ट. वल्याय का मतलब होता है जो सर्कल वाला माउंटेन होता है, जो राउंड माउंटेन होता है उसमें रूचक माउंटेन बेस्टम बेस्ट है. ओके, लॉन्ग माउंटेन में निषद और राउंड माउंटेन में रूचक माउंटेन सबसे ग्रेट है. तो आप बोलोगे रूचक माउंटेन कहाँ पे है? तो मैंने आपको पहले भी बोला था, जम्बू द्वीप के बाद ऐसे बहुत सारे द्वीप समुद्र आते चले जाते हैं. ऐसे 13th द्वीप समुद्र के बाद जो माउंटेन जो एक द्वीप आता है उसका नाम है रूचक द्वीप. रूचक द्वीप के बीचों बीच मतलब सेंटर में एक माउंटेन आता है जो गोल होता है, उसका नाम है रूचक माउंटेन. ओके, आई विल शो यू हाउ डज इट लुक लाइक. ओके ओके ओके, ये अढ़ाई द्वीप का मैप है. अढ़ाई द्वीप आप लोग सबको पता है, मनुष्य सिर्फ अढ़ाई द्वीप में होते हैं. अढ़ाई द्वीप का मतलब होता है, पहला जम्बू द्वीप है. द्वीप मतलब सराउंडेड बाय वाटर. तो देखो आप ये लवण समुद्र दिख रहा है ये ब्लू कलर का. ओके, इसके बाद एक और लैंड मास है, इसको बोलते हैं घातकी खंड. ओके, ये भी एक लैंड मास है, ये भी एक द्वीप है. द्वीप क्यों है? क्योंकि ये भी दोनों साइड से पानी से सराउंडेड है. इस साइड लवण समुद्र, इस साइड कालोधधी. देखो ये काला पानी है, इट लुक्स लाइक ब्लैक वाटर, सो इसका नाम है कालोधधी. दैट्स व्हाई इट इज ब्लैक इन कलर. दिस इज वाटर बॉडी. ओके, इसके बाद पुष्करार द्वीप बहुत बड़ा है, इतना बड़ा. देखो, कैन यू सी माय फिंगर्स? दिस इज सो डैम बिग. ओके, इतना बड़ा था साइज में. बट इसके बीचों इस इतने बड़े माउंटेन के बीचों बीच मनुष्योत्तर पर्वत. कैन यू सी दिस माउंटेन? ये माउंटेन दिख रहा है? आई डोंट नो इफ इट इज क्लियर और नॉट. आप अपनी ज्योग्राफी की बुक में देखना, इट्स वेरी क्लियर. आई कांट फोकस इट समहाउ. राइट, ये इसको मनुष्योत्तर पर्वत बोलते हैं. ये मनुष्योत्तर पर्वत भी देखो गोल आया हुआ है. देखो, इट इज गोइंग ऑल द वे इन द मिडल ऑफ दिस पुष्करार द्वीप. ओके, इसके बाहर ये माउंटेन इतना बड़ा है कि यहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकते, बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते. हाँ, I think I should get my bigger geography book. This is getting too difficult to focus. Okay. Okay. These are the mountains. Can you see mountains? ये जो माउंटेन है ना, ये गोल आया हुआ है. मतलब ये पूरे जो इतना बड़ा जो आइलैंड लैंड है ना, उसके बीचों बीच आया हुआ है ऐसे. और कैन यू सी दिस इज अ राउंड माउंटेन. हाँ, तो राउंड माउंटेन होने से यहाँ के लोग यहाँ नहीं जा सकते, वहां के लोग इधर नहीं आ सकते. सो दिस इज द इनर पेरिफेरी और ये बाहर के लोग हैं. ओके, तो अंदर में मनुष्य है पर इसके इस बाहर मनुष्य नहीं है. इसीलिए नाम क्या आता है? अढ़ाई द्वीप. अढ़ाई द्वीप मतलब 1, 2 and हाफ द्वीप को अढ़ाई बोलते हैं. ओके, तो देखो ये मनुष्योत्तर पर्वत जैसा है ना, वैसे ही ये निषद पर्वत भी है, पर ये यहाँ से 13th द्वीप में आता है. बट नेचुरल है, ये 3rd में आ रहा है तो छोटा है, चौड़ाई में सब कुछ छोटा है. वो यदि 13th नंबर में आ रहा है तो सोचो कितना बड़ा होगा, क्योंकि ईच द्वीप समुद्र इज डबल. यहाँ से लवण समुद्र इज डबल, डबल से ये डबल है, इससे ये डबल है, इससे ये डबल है. सोचो आगे जाके द्वीप समुद्र डबल होते चले जाते हैं. तो बट नेचुरल है, मनुष्योत्तर पर्वत जैसा ही निषद पर्वत भी है. ओके, बट 13th में होने से वो मनुष्योत्तर पर्वत से कितना बड़ा होगा और कितना मतलब परफेक्ट राउंड होगा, सब कुछ होगा इसकी वजह से. और भगवान ने अपने सुधर्मा स्वामी भगवान ने ज्ञान में देखा, अपने ज्ञान में, कि यार निषद पर्वत इज
राउंड माउंटेन्स में से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसीलिए उसको क्या बोल दिया, राउंड बेस्ट एंड बेस्ट राउंड माउंटेन कोई है तो वो रुचक जो माउंटेन है वो सर्वश्रेष्ठ है, वलय का मतलब होता है राउंड, राउंड माउंटेन्स में से। ओके, फिर भगवान ने बोला तवो व में से जगदुई पने। ओके, ओके, पूरी दुनिया में मुनि मुनि कोई बेस्टम बेस्ट है, मतलब जो है अद्वितीय बुद्धिमान कोई आदमी है, बुद्धिमान। मैंने बताया ना आपको, नाण कभी भी ण आएगा ना उसका, उसको मतलब ज्ञान ही समझो। अभी कहीं उसको बुद्धिमान ले रहे हैं, कहीं उसको केवल ज्ञान ले रहे हैं, कहीं उसको अनंत ज्ञान ले रहे हैं। नाण का मतलब हमेशा ज्ञान होता है, बट ना चले अरिहंत भगवंत को का ज्ञान है, उसको अलग अलग तरीके से बोल दिया। अभी यहाँ पे उनको बुद्धिमान बोला, ऑब्वियसली केवल ज्ञान वाला आदमी तो मैक्सिमम बुद्धि वाला होगा ही ना। अद्वितीय बुद्धिमान महावीर स्वामी भगवान को बोल दिया। ये कंपैरेटिव पिक्चर आ गया है। निषद पर्वत राउंड में, रुचक माउंटेन, जग में सबसे बेस्ट कोई साधु है तो वो कौन है, बुद्धिमान साधु महावीर स्वामी भगवान को बोल दिया। डन? एनी डाउट्स? आपने कभी ये कोशिश की है सोचने के लिए कि ये मेटाफर्स जो आ रहे हैं कितने डिफिकल्ट मेटाफर्स आ रहे हैं? मेटाफर हम किस चीज का देते हैं, आपको कभी सोचने में आया है आपको? जो चीज आपने देखी है, जो चीज आप करते हो, वही चीज। मैं कई बार मेटाफर देती हूँ तो कार का बहुत एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मुझे कार बहुत अच्छी लगती है चलानी, तो मैं कार के एग्जांपल बहुत अच्छे से दे देती हूँ, राइट? मैं जो चीजें मैंने की हुई है उनके मेटाफर्स आराम से दे पाती हूँ। मान लो जो चीज मैंने नहीं की है ना, वो मुझे आती नहीं है, वो उसके मेटाफर्स मैं कैसे दे सकती हूँ? नहीं दे पाते हैं ना हम लोग मेटाफर्स। मान लो मैंने हिमालय माउंटेन्स देखे हुए हैं, मैं हिमालय माउंटेन्स पे गई हुई, तो मैं हिमालय माउंटेन्स का बता सकती हूँ कि यार हिमालय माउंटेन्स तो कितना ग्रीन था, मैं वहां पे गई, पहाड़ पे पहाड़, उसमें क्लाउड्स आ रहे हैं, यू नो द क्लाउड्स आर, मतलब आई एम स्टैंडिंग इन द क्लाउड्स, द माउंटेन इज सराउंडेड विद क्लाउड्स एंड इनसाइड द क्लाउड्स, राइट? तो मैं क्लाउड का मेटाफर दे सकती हूँ, मैं ट्रीज का मेटाफर दे सकती हूँ कि इतने बड़े बड़े दार्जिलिंग जाओ तो इतने बढ़िया ट्रीज, गोल वो इतनी बढ़िया स्मेल आती है उन ट्रीज की, व्हाट अ वंडरफुल। इस तरह से मैं कर सकती हूँ ना, इस तरह से जो चीज देखी है वो मैं डिस्क्राइब ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। कई चीजें मैंने नहीं देखी है तो मेरा डिस्क्रिप्शन उसका परफेक्ट नहीं होगा। आई गिव यू एन एग्जांपल, मैं कभी भी स्विट्जरलैंड नहीं गई तो मैं एल्प्स माउंटेन को कभी डिस्क्राइब कर पाऊंगी? सोच के देखो। आप बोलोगे नहीं यार तुमने फोटो वोटो देखी होगी, फोटो देखी भी होगी तो भी मैं उसको उसकी उसकी डेप्थ नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि फोटोग्राफ्स आर ऑलवेज टू डायमेंशनल। उसकी मतलब वो बोलते हैं ना कि उसको मैं फील नहीं कर पाऊंगी कि कितना मजा आता है जब मैं हिमालय माउंटेन्स पे जाती हूँ, वो मैं डिस्क्राइब कर पाऊंगी। पर एल्प्स में जाके मुझे कितना मजा आया वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट। ओके, सो जनरली क्या होता है कि यदि आप उसको साक्षात्कार आप खुद देख रहे हो, खुद करते हो, तो आप उसका जब मेटाफर देते हो ना बहुत परफेक्ट होता है। ओके, पर जो चीज आपने नहीं देखी है उसको डिस्क्राइब करोगे ना तो वो मेटाफर इतनी उसमें रसायन नहीं होगा। जैसे आप मुझे बोलो अशिमा स्टार्ट डिस्क्राइबिंग मेरू पर्वत, अब मैंने क्या मेरू पर्वत देखा है भैया? किसी ने देखा है? नहीं देखा है ना, तो आप बोलोगे मेरू पर्वत मैंने कैसे समझा है? श्रुत ज्ञान से जो आगम में वर्णन आता है मैं वैसे ही बताऊंगी कि बस जमीन के अंदर इतना है, ऊपर इतना है, ये कलर का है, वो कलर का है। हाउ डू यू फील? बस आई डोंट नो, बट कहा है कि वहां के जो गार्डन्स हैं, मतलब जो नंदन वन है, पंडक, मतलब ऑल दोस में बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये है, बट आई कांट फील दैट। व्हाई कांट आई फील इट? बिकॉज आई हैव नॉट been there. I hope you're understanding. Once you've been there, you can feel that emotions बहुत multiple times हो जाते हैं. Otherwise, it does not mean. कभी आपने सोचा इस पूरे के अंदर आगे अभी तक मेरू पर्वत का वर्णन आ रहा है, कभी निषद माउंटेन का वर्णन आ रहा है, कभी बड़ी बड़ी चीजों का वर्णन आ रहा है, यहाँ से 13th द्वीप समुद्र का वर्णन आ रहा है, शंभु रमण समुद्र का वर्णन आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि बॉस
ये जो डिस्क्राइब कर रहा है ये सचमुच देख रहा है इस आदमी को, मतलब ये मेरू पर्वत को, ये निषद पर्वत को, रुचक पर्वत को, ये सचमुच देख रहा है कि नहीं देख रहा है? गिव मी एन आंसर। प्रमिला जी कहते हैं हाँ, व्हाट आर द एविडेंसेस, वेयर इज द एविडेंस? केवल ज्ञान से देख रहे हैं। वो केवल ज्ञान से देख रहे हैं ना। सुधर्मा स्वामी भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, ये सुधर्मा स्वामी भगवान की तब रचना तो है। वो महावीर स्वामी भगवान महावीर स्वामी के वचनों यदि पे वो महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से जानते तो मेरा और उनका ज्ञान सेम है ना, मती शुद्ध से जानते, राइट? सुनो, वापस सुनो, यदि सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, ओके, बहुत बाद में हुआ, ओके, श्रुत केवली थे, श्रुत केवली। okay, let me not get into that, okay? Even though ये जो रचना है ये पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, ओके? ये तो जम्बू स्वामी भगवान ने जब पूछा तब सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हो गया था, पर यदि नहीं भी हुआ होता तो सारे गणधर 4 ज्ञान के धारणहार थे। 4 ज्ञान का मतलब है मति श्रुत के अलावा अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान भी होता ही है, नियमा। सारे गणधरों को, ऑल द गणधर्स आर 4 ज्ञान के धारणहार, ओके? वो अवधि ज्ञान से भी उतना ही निषद पर्वत, तीसरा ये जो 13th द्वीप है उसको उतना ही क्लियरली देख पा रहे हैं जितना मेरू पर्वत को देख पा रहे हैं, जितना क्लियरली वो आपको और मुझे देख पा रहे हैं, ये अपने अवधि ज्ञान से, ओके? इसीलिए जितने भी एडजेक्टिव्स और मेटाफर आ रहे हैं ना, ये he is able to see them, मतलब see them, चाहे यदि पहले भी रचना हुई हो इसकी, ये पुच्चसनम की, और बाद में वो जम्बू स्वामी को बोलते हैं, तो पहले रचना यदि होती है तो भी अवधि ज्ञान से जान रहे हैं, और यदि वो नहीं भी जान रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, तो वो केवल ज्ञान से जान रहे हैं, ओके? तो सोचो उनकी जो नमो की फीलिंग कितनी एनहांस हो जाएगी कि यदि मेरे को महावीर स्वामी भगवान को डिस्क्राइब करना होगा या साधु भगवंतों को डिस्क्राइब करना होगा, या मुझे उनके बताना होगा कि यार मैं कितनी दुखी थी, पर महाराज के सानिध्य में गई ना तो बस मैं तो सब कुछ भूल गई, मैं तो बस बहुत हैप्पी हो गई, मतलब सुख की अनुभूति मैंने कैसे की, तो मुझे डिस्क्राइब करना होगा तो मैं मेरू पर्वत की का डिस्क्रिप्शन नहीं करूंगी, आई कांट फील इट। मैं जो स्विट्जरलैंड में एल्प्स माउंटेन है उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी, मैं किसका दूंगी? यार जब मैं दार्जिलिंग गई थी ना, had a awesome time, right? I will say whatever I know. यहाँ पे जिसका डिस्क्रिप्शन हो रहा है ना, मेटाफर्स देखने वाले हैं, किस लेवल के मेटाफर्स हैं, देखो। दिस शोर्स कि ये जो भजन या ये स्तुति का बनाने वाला आदमी था, उसका ज्ञान कितना गहरा, कितना वाइड है, कितना डीप है, और कितना ये है, ओके? मैं जब ये इसका एनालिसिस कर रही थी ना, तो कल मुझे सुधर्मा स्वामी प्यारा था कि वाओ क्या एडजेक्टिव्स दिए हैं। हम लोग इस लेवल के एडजेक्टिव्स नहीं दे सकते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स छोटे लेवल पे होते हैं, ओके? सो जस्ट आई वाज एबल टू अप्रिशिएट सुधर्मा स्वामी आल्सो, ओके? एंड इफ यू अप्रिशिएट, जब सुधर्मा स्वामी भगवान के प्रति आपका विनय आए तो रहो ना, उस विनय में रहो, काफी देर रहो। जब तक आप रहोगे, ढेर कर्मों की निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। आगम पढ़ने से ना आप 24/7 5 पदों के अंदर ही रहोगे, ये याद रखना। कहीं भी, मतलब मैं तो यहाँ देख रही हूँ तो कभी महावीर स्वामी भगवान को वंदना कर रही हूँ, कभी सुधर्मा स्वामी भगवान को वंदना कर रही हूँ, कभी जम्बू स्वामी भगवान को वंदना कर रही हूँ, सारा ज्ञान लेके हमको हैंड ओवर किया, कभी मैं महाविद्य में रहने वाले अरिहंत भगवंत को वंदना नमस्कार कर रही हूँ। यू कैन रिमेन इन नमो की फीलिंग फॉर एनी ऑफ दीज पीपल, और उत्कृष्ट रसायन करके कितनी ढेरों के ढेर कर्मों की निर्जरा कर सकते हो आप। All these things are open to you right now, okay? Anyway, going to the next one if nobody has questions here. Going to the 16th number line, ये बहुत amazing है। अणुतर मतलब बेस्ट एंड बेस्ट, धम्म मुई रहिता का मतलब होता है उपदेश देने वाला, धर्म का उपदेश देने वाला। तो तीर्थंकर से ज्यादा बेटर उपदेश कोई दे ही नहीं सकता है, क्योंकि हम जब उपदेश दें तो मति श्रुत से देंगे कि नहीं देंगे, बट ये लोग जो दे रहे हैं ना, ये केवल ज्ञान से उपदेश दे रहे हैं। सो बट नेचुरली इनसे बेटर उपदेश कोई दे ही नहीं सकता है।
क्यों नहीं दे सकता है बताओ? गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आप मारासा के पास जाते हो, ओके, वो कुछ भी बोलते हैं तुमको, चाहे नॉर्मल, जरूरी नहीं व्याख्यान या कुछ भी उपदेश देते हैं आपको, कुछ भी करने को बोलते हैं, दे आर जस्ट सेइंग what they think might be helpful to you, okay? 32 आगम में से कहीं से भी कुछ भी बोल सकते हैं, उनको क्या लगता है यार this might help you in मोक्ष मार्ग, बट जरूरी नहीं है it hits all the time. मान लो तुमको कुछ और सुनने का मन है, वो कुछ और बोल दे, that possibility is also there. ऐसा होता है कि सामने वाले की पुण्यवानी नहीं हो तो तुम्हारे मुंह से कुछ और ही निकलता है, ऐसा भी होता है. I had a student kid almost in I think वो 12th खत्म करके वो कॉलेज में she had just entered. मैंने एक दिन ऐसे ही उसको बोला, come, I mean she was my friend's daughter, so I just came over, told her come over for coffee, we'll discuss Jainism and we'll have a cup of coffee. I just called her over. तो वो मेरे घर में आई, so I was explaining certain things to her and she showed genuine interest in geography and she told me, Aunty, मुझे geography सिखाओ, जैन geography सिखाओ. तब मुझे था that she was going through problems in her college life, she agitated, anxiety prone, and you know how kids are these days, right? A lot of problems were going on. So मैं उसको कोशिश कर रही थी उसको बोलने के लिए कि यार पहले 8 कर्म कर ले और उसके बाद जैन ज्योग्राफी में पढ़ा दूंगी, बिकॉज पता नहीं तू कितनी बार मेरे पास आएगी, तो तू 8 कर्म पहले एक बार कर लेगी ना तो तेरी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, मतलब यू विल बी एबल टू रीजन आउट कि क्या तेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है या तेरे साथ मतलब what the hell things are going wrong, so it will be easier for me to reply back to you. तो 8 कर्म पहले कर दे, बाद में मैं ज्योग्राफी करूंगी. So she kept saying नहीं आंटी ज्योग्राफी करते हैं, and I kept saying yeah बेटा 8 कर्म कर लो, and I pushed her for 1 or 2 more classes for 8 कर्म, and she kept saying आंटी ज्योग्राफी करो. After 3-4 classes she just stopped coming to me, she just stopped coming, she didn't do it for 1 or 2 years. I kept repenting कि जो मांग रही थी पढ़ा देना था ना यार, क्या अपनी अक्कल लगा के कर्म थ्योरी के पीछे गई. I know what I thought she needed that, right? She was very angry, she was angry at the system, at the world, and you know how kids are these days, sometimes people have all these issues. तो मुझे लगा कर्म थ्योरी will help her more, but वो बच्चा क्या मांग रहा था, ज्योग्राफी. उसने 3-4 क्लास के बाद आना ही बंद कर दिया. वो 2-3 साल तो वो आया ही नहीं बच्चा मेरे पास, never came back. After 2-3 years के बाद अचानक we met and I said you wanna do geography, come over, I'll do geography with you. Like I was like I won't give what I think is important, whatever you ask I'll give you, okay? So मैंने उसको ऐसे ही बुलाया. So I have my own ways of getting people over. I called her and I started geography और धीरे धीरे करके उस लड़की ने पूरे geography के साथ साथ 8 कर्म भी किए, 9 तत्व भी पूरे किए, व्यवहार से निश्चय से दोनों 9 तत्व पूरा खत्म किया in a 1-year process, because she took a 1-year gap between her मतलब bachelor's and master's. So 1 साल के अंदर, which was her most difficult time of her life, that gap year was really killing her. So she came to me and she learned everything. So I'm just giving you one example that कभी-कभी मुझे भी repent feel हुआ कि she was asking geography and I kept pushing कर्म theory कर ले बेटा, कर्म theory कर ले, this will help you. And after a while I realized for 1 or 2 years what an idiot she was asking. You could have given that to her, okay? So my point is हमारे में ये capacity नहीं है to know what is right for the सामने वाला, but Arihant are not like that. They know exactly what to say, okay? मैंने आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, कब इग्नोर मारना है उनको पता है, कब पास्ट भवों का याद दिलाना है उनको पता है, कब फ्यूचर का बताना है कि फ्यूचर में तुम ऐसे करोगी ये भी पता है, कब पास्ट मतलब कब क्या कुछ बोलना है ना उनको पता होता है. सो बेस्ट उपदेश तो कौन दे सकता है, अरिहंत भगवंती देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है. दे हैव ऑल दीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन व्हिच वी डोंट हैव, ओके? सो अरिहंत भगवंत का जो उपदेश होता है ना बेस्ट होता है. अणुतरम धम्ममुई का मतलब होता है उपदेश, बेस्ट उपदेश देते हैं. और अणुतरम झाणवरम झियाई, ओके? बेस्ट प्रधान ध्यान ध्याते थे. व्हाट इज प्रधान ध्यान? 4 तरीके के ध्यान है, आप जानते हो कौन कौन से ध्यान है?
आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये हम निर्जरा वाले टॉपिक में कर चुके हैं। निर्जरा में 4 ध्यान का टॉपिक हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। ओके, सो यू नो, उसमें मैंने कभी भी शुक्ल ध्यान पे ज्यादा बोला नहीं था। टुडे आई विल टेक दिस टॉपिक ऑफ शुक्ल ध्यान। ओके, सो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बेस्ट ध्यान ध्याते थे। बेस्ट ध्यान कौन सा है? शुक्ल ध्यान है। तो यहाँ पे शुक्ल ध्यान का वर्णन आता है कि वो वैसा ध्यान ध्याते थे। फिर उनके बारे में बोला जाता है कि वो ध्यान का वर्णन आता है कि भैया वो ध्यान था कैसा। तो उसका सुसुक्कम, सुक्कम का मतलब होता है शंख जितना वाइट है, शंख जितना वाइट है, चंद्रमा जितना वाइट है। ओके, और साबुन का फेना जो जितना वाइट होता है, मतलब जो फोम होता है वो जितना वाइट है, उतना उतना वाइट, उतना वाइटम वाइट जो होता है ना, वो शुक्ल ध्यान ध्याते थे। मतलब वाइट, ये जो शुक्ल ध्यान का कलर बता रहे हैं कि जो शुक्ल ध्यान था वाइट था, पर वाइट नहीं था, वाइटम वाइट था, वाइटम वाइट था, एकदम शुक्ल था, वाइटम वाइट था। ऐसे मेटाफर से वो बता रहे हैं कि एकदम वाइटम वाइट था। सो आज मैं आपको शुक्ल ध्यान का वर्णन कर रही हूँ कि क्या होता है। व्हाट इज शुक्ल ध्यान? एनीबडी वांट्स टू गिव इंफॉर्मेशन? शुक्ल ध्यान होता क्या है? बताइए, शुक्ल ध्यान जो आपको इंफॉर्मेशन पता है, प्लीज गाइड मी। एनीबडी? शुक्लदान अरिहंत भगवान को होता है। आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, वॉइस इज नॉट कमिंग। के बाद, केवल ज्ञान के बाद होता है। Please be more specific. Vinita ji, you are not right. Anybody else wants to give it a try? ओके। मोक्ष की अभिलाषा के लिए किया गया। चंचल जी, आप भी तो मोक्ष की अभिलाषा कर रहे हो ना, तो क्या आप शुक्ल ध्यान ध्या रहे हो? शुक्ल ध्यान वो और आगे उनको ज्यादा होता है। ये 2 ध्यान के बाद जब आता है, 3 ध्यान के बाद नहीं तो आपको है क्या? नहीं। तो फिर क्यों बोला कि मोक्ष की अभिलाषा के लिए आता? आपको भी तो मोक्ष की अभिलाषा तो है ना। सम्यक दर्शन होने के बाद जब ध्यान सम्यक करते हैं, दर्शन आप और मैं भी हो सकते हैं, याद रखना। हमको शुक्ल ध्यान नहीं है। एनीबडी एल्स वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? 13वें गुणस्थान के बाद 14वें गुणस्थान को टच करने। सॉरी सुलेखा जी, यू आर आल्सो रॉन्ग। एनीबडी एल्स? विनीता जी, you cannot, please don't say, because your voice is echoing. यहाँ पे आप इंटरनेट ठीक करिए, otherwise your voice is not coming. Anybody else wants to give it a try? केवल ज्ञान के बाद शुक्ल ध्यान होता है? हाँ? केवल ज्ञान के बाद शुक्ल ध्यान होता है? No, technically so wrong. Anybody else? इसका मतलब आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं शुक्ल ध्यान होता क्या है 4 ध्यान से। ओके, नॉट अ सिंगल पर्सन हैज गॉट इट राइट। आज मैं आपको टेक्निकली शुक्ल ध्यान के बारे में बता रही हूँ। मैंने वहां पे जब मैंने निर्जरा के टॉपिक में 4 ध्यान सिखाए थे, तो उसमें मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। Somebody wants to say something? आशिमा जी, ये बहुत ही एडवांस धर्म है। तो उसमें क्या होता है? टेल मी। अभी आ रहा है? हेलो, या टेल मी। हेलो, अभी आ रहा है? या जस्ट बिफोर केवल ज्ञान। जस्ट बिफोर केवल ज्ञान। ओके ओके। एक अंतर मुहूर्त के पहले होता है। एक अंतर मुहूर्त के पहले। ओके, बेटर टेक्नोलॉजी। अरिहंत बनने के पहले, जब अरिहंत बनने ही वाले हैं और केवल ज्ञान आने वाला है, जस्ट बिफोर दैट। ओके, वेरी नियर शोभा जी, वेरी नियर। ओके, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू, क्योंकि मैंने निर्जरा के टॉपिक में ओके प्लीज now I need to I'm just teaching. Vinita ji, don't give it a try. Please mute yourself. Please. Okay. मैंने निर्जरा वाला जो टॉपिक है ना,
उसमें 3 तरह का जो ज्ञान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान का एप्लीकेशन करके बताया था। क्यों करके बताया था? क्योंकि ये तीनों चीजें हमारे आसपास हो रही है। ओके, सो होने की वजह से ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना सिखाया था, पर मैंने शुक्ल ध्यान के अंदर नहीं गई थी। यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल मैटर्स ऑन शुक्ल ध्यान बताने की कोशिश कर रही हूँ। लिख लीजिए थियोरी, बैठ के सोच लेना बाद में। पहले थियोरी है, इसका एप्लीकेशन हो नहीं सकता, तो लिख लीजिए ये शुक्ल ध्यान के बारे में। ओके, ओके, ये शुक्ल ध्यान जो होता है, जो आदमी ने पास्ट भावों में पूर्वों का ज्ञान किया होता है, पूर्वों का, 14 पूर्व में से कोई भी पूर्व, थोड़ा भी एक पूर्व भी किया होगा, यदि पूर्वों का ज्ञान किसी जीव ने पहले कर किया हुआ होगा, तो प्लस में शुक्ल ध्यान में चला है केवल। रिपीट करेंगे, सुनाई नहीं दिया मैं। लास्ट वाला, हाँ आवाज ब्रेक हो रही है। I'll just repeat again. ये शुक्ल ध्यान थोड़ा डिफिकल्ट है, थियोरी पहले लिख लीजिए, इसका एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो आप, तो आपको नहीं समझ में जो चीज हो नहीं सकती है, आप उसको मेडिकल एंगल से भी नहीं समझा सकते हो, थियोरी प्लीज लिख लीजिए। ओके, सामान्य केवली के लिए क्या रूल है? केवल ज्ञान के पहले यदि कोई जीव पूर्वों का ज्ञान कर चुका है, पूर्वों का ज्ञान कर चुका है, ऐसे जीव को 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान आता है। बट जिस जीव ने पूर्व भाव में पूर्वों का ज्ञान नहीं किया है, वो शपक श्रेणी जब करता है, यानी 8वां गुण स्थान भी वो धर्म ध्यान में होता है, और उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान के आसपास आता है। आसिमा जी, आपने बोला था 8वें गुणस्थान धर्म ध्यान में होता है, उसके बाद क्या बोला था आपने? लक्ष्मी जी, आप है ना, एक काम करना, वीडियो वापस देख लेना, अदरवाइज ये टॉपिक पे तो हम अटके रहेंगे, देयर इज नो फ्यूचर। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि ये टेक्निकल मैटर है, लिख लो, बस लिख लो। हाँ, आपको जब मैं गुणस्थान पढ़ाऊंगी तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, जब मैं कोई और टॉपिक पढ़ाऊंगी तो और क्लियर होगा। करते करते 1-2 साल के बाद भी आपको समझ में आएगा ना, तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शुक्ल ध्यान हो नहीं सकता है आपको, तो ये थियोरी ही रहेगी, आपको एकदम 100% समझ में आ ही नहीं सकता है। ओके, सो बार बार रिपीट करोगे ना तो कुछ एसेंस भी नहीं मिलेगा, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये जो रूल है ना, ये सामान्य केवली के लिए अप्लाई होता है, तीर्थंकर केवली के लिए अप्लाई नहीं होता है ये रूल। ये तीर्थंकर के लिए क्यों अप्लाई नहीं होता है मैं बताती हूँ। 24 तीर्थंकर हमारे भगवान थे, उसमें से ऋषभदेव भगवान जो पहले तीर्थंकर थे ना, एक वही ऐसे थे जिन्होंने पास्ट में 14 पूर्वों का उनको ज्ञान था। सेकंड तीर्थंकर से लेके जो लास्ट 24वें तीर्थंकर भगवान थे, उनमें से कोई भी पास्ट में पूर्वों का ज्ञान उनको नहीं था, किसी को भी नहीं था।
तो उस हिसाब से उनको 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान में नहीं जाना बताया। पर अंतगण दशा की टीका के अंदर भगवान महावीर स्वामी भगवान को बहुत पहले से शुक्ल ध्यान के अंदर जाना, मतलब 8वें गुण स्थान से बताया कि वो शुक्ल ध्यान में गए। तो ये जो रूल है ये तीर्थंकर केवली के लिए नहीं है, सामान्य केवली का रूल है। ये समझ में आ रहा है? शुक्ल ध्यान का थ्योरी बता रही हूँ। शुक्ल ध्यान होता क्या है? धर्म ध्यान जब बहुत एडवांस हो जाता है तो धर्म ध्यान से ही हम शुक्ल ध्यान में घुसते हैं, बट शुक्ल ध्यान इज वेरी डिफरेंट देन धर्म ध्यान, वेरी डिफरेंट। तो मेटाफर से समझाती हूँ क्या फर्क होता है। आप जब रोटी बनाते हो तो आटे को पहले तो रोटी गोल बेलते हो, फिर रोटी को तवे पे डालते हो, तो 2 मिनट तो एक मिनट तो दोनों साइड रहने देती हो ना, तो 2 मिनट तो एक साइड सिकती है, तो वो ब्राउन जो आटा था वो व्हाइट कलर का सिका हुआ रोटी बन जाती है। फिर उसको गैस पे भी रखते हो तो 15 सेकंड से 30 सेकंड डायरेक्टली गैस पे भी रखते हो, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 मिनट लग जाते हैं ना एक रोटी को सिकने में, और वो क्या होता है, ब्राउन आटे से व्हाइट कलर की सिकी हुई रोटी बन जाती है। ओके, अब आप क्या करोगे, उसी एक बिली हुई रोटी को भट्टी में डाल दोगे। भट्टी का मतलब ये होता है ऑलमोस्ट एक जहां पे कोयले बहुत सारे जल रहे हैं, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई लेवल टेम्परेचर है, उसमें डाल दोगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे अरे 5 सेकंड में ही वो रोटी पूरी जल के काली हो जाएगी, वो व्हाइट भी नहीं होगी 5 सेकंड में ही। ओके, तो रोटी व्हाइट भी नहीं हुई, डायरेक्टली ब्लैक हो गई, भट्टी में ज्यादा चीजें जल जाती है। वैसे ही धर्म ध्यान में कर्मों की निर्जरा हो रही है बट स्लो मोशन में। ओके, जब शुक्ल ध्यान में सेम चीज हो रही है, निर्जरा ही हो रही है बट भट्टी की तरह होता है, जिसमें इतनी ज्यादा कर्म निकलते हैं कि पूरा ही कर्म उठा के जल जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है। इस प्रोसीजर को श्रेणी आरोहण भी बोलते हैं, शपक श्रेणी बोलते हैं, शपक। मैंने एक महाराज साहब से एक बार बहुत पहले पूछा था कि महाराज साहब मुझे समझ ही नहीं आ रहा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में फर्क क्या है, प्लीज कुछ तो समझाओ, कुछ तो घुसे अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो महाराज साहब ने ऐसे मेटाफर से समझाया था, आप एक घड़ी देखते हो, ओके, तो आप मुझसे पूछते हो कितने बजे हैं, तो मैं आपको बोलती हूँ 12 बजे हैं। 12 बजे मैं आपको बोलती हूँ ना कि इट्स 12 o'clock, हाँ, तो आप बोलते हो कैसे बताओगे कि अभी 12 o'clock हुए हैं, तो मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पास ज्ञान है घड़ी देखने का। ओके, घड़ी देखने का मैंने ज्ञान किया है कि बड़ी नीडल जो है वो मिनट्स दिखाती है, छोटी नीडल जो है वो आवर दिखाती है, इस तरह से मेरे को ये ज्ञान है। तो मैं उस घड़ी देखने का जो ज्ञान है ना, उससे जब मैं घड़ी देखती हूँ, ओके, तो मुझे पता लग जाता है कि घड़ी में 12 बजे हैं। ओके, ये धर्म ध्यान है। इसका मतलब मैं जब घड़ी देखती हूँ तो ज्ञान से घड़ी को देख के कुछ इंटरप्रेट करती हूँ, ये धर्म ध्यान का लेवल होता है। पर शुक्ल ध्यान में मैं जिस ज्ञान से घड़ी देख रही हूँ कि घड़ी कैसे चलती है, घड़ी में कितने बजे हैं, जिस ज्ञान से देखती हूँ, आत्मा उस ज्ञान को देखने लग जाती है। घड़ी को नहीं देख रही है, आत्मा उस ज्ञान को देखना चालू कर देती है। मतलब आत्मा अपने खुद की आत्मा के पर्यायों को देखना चालू कर देती है, तब वो शुक्ल ध्यान गिना जाता है। ये मेटाफर समझ में आया? थोड़ा डिटेल में बताइए। ठीक है, मैं ज्ञान से कबर्ड को देख रही हूँ, ज्ञान से मैं पंखा देख रही हूँ, ज्ञान से कुछ चीज देख रही हूँ। ओके, मुझे कैसे पता लगा कि ये पंखा चल रहा है? क्योंकि मति शुद्ध के अंतर्गत मुझे पता है पंखा है, इसको पंखा बोलते हैं, और ये जब गोल गोल घूमता है तो इसको बोलते हैं चल रहा है पंखा। ओके सरस्वती जी, ज्ञान से मैं पंखे को चलते हुए देख रही हूँ। ओके, मैं शुद्ध ज्ञान से ही चलते हुए देख रही हूँ ना। ओके,
समझ गए? हाँ। अभी मैं ज्ञान से अपने उस ज्ञान को, जिस ज्ञान से मैं पंखा चलते हुए देख रही हूँ ना, जब मेरी आत्मा उस ज्ञान को ही देखना चालू कर देती है तो वो शुक्ल ध्यान हो जाता है। नहीं समझ में आया? नहीं। ओके सरस्वती जी, थियरी ये मेटाफर से ऐसे ही समझाया जाता है। आत्मा शुद्ध ज्ञान से कुछ चीज देखती है, उसको धर्म ध्यान बोला। जब आत्मा जिस ज्ञान से उस चीज को देख रही है, उस ज्ञान को ही देखना चालू कर देती है, उसको शुक्ल ध्यान बोला। मतलब आत्मा अपनी आत्मा की ही अलग अलग पर्यायों को देखना चालू कर देती है, विच इज अ वेरी एडवांस लेवल थिंग। ओके, इसको शुक्ल ध्यान बोला। सरस्वती जी, आप इस ज्ञान का शोभशम नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, ओके, लीव इट। ये थियरी डिफिकल्ट है क्योंकि ये इसका एप्लीकेशन कर नहीं पाओगे, ये अर्थ रूप में समझ ही नहीं पाओगे, तो इट इज ओके, ठीक है। इसको पेंडिंग रख दो, कभी ना कभी समझ में आ जाएगा। 1, 2, 5 साल बाद, 10 साल भी समझ में आ जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। कभी कभी थिंग्स आर डिफिकल्ट, तो बहुत सारा विनय करते रहोगे, मोक्ष मार्ग में आगे जाओगे, तो जब ज्ञानावरणी कर्म का शोभशम ज्यादा होगा शायद समझ में आ जाएगा। इट इज ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो ओके, फेयर इनफ। केवली भगवान शुक्र ध्यान में ही रहते हैं? नहीं, wait a minute, I'm coming to the theory more, okay, I'm talking about the theory more. ये धर्म ध्यान में इतना एडवांस लेवल की थॉट प्रोसेसेस होता है, इतना एडवांस लेवल कि जीव उस वक्त डेफिनेटली आत्मा में होता है, किसी भी तरह से बॉडी में हो ही नहीं सकता है, ओके। इसीलिए जब इस स्टेज में आप उसकी बॉडी पे कुछ भी कर लो, चाहे उसके सर पे अंगारे चला दो, चाहे कुछ भी कर लो ना, उसको सीरियसली पता नहीं होगा। क्यों नहीं पता होगा? इट्स अ वेरी एडवांस लेवल ऑफ थॉट प्रोसेसेस। जब वो आत्मा की पर्यायों को देख रहा है, वो बॉडी में डेफिनेटली नहीं है। तो आप जैसे गत्सुकुमाल मुनि के सर पे आग लग गई, तो आग लगी, उनको उसको समझ में आया, पर बाय द टाइम उसको प्रॉब्लम आनी चालू हुई कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तब तक वो शुक्ल ध्यान में जा चुके थे, उसमें थे, तो तब तक उनको अनुभूति ही ना के बराबर थी, ना के बराबर, मतलब बिकॉज ही वॉज इन टोटल आत्म पर्यायों में। सो इन लॉट ऑफ वेज यू कैन से उनको पता ही नहीं लगा कि मेरा मतलब द पेन ही वाज गोइंग थ्रू, जलने का पेन शुक्ल ध्यान में नहीं समझ में आता है, बिकॉज दे आर नॉट इन द बॉडी। मतलब ये हुआ कि शुक्ल ध्यान में जीव आने के बाद में उसको शारीरिक कष्ट महसूस नहीं होता। महसूस इसीलिए नहीं होता है कि वो इतना आत्मरमण में होता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसको सीरियसली नहीं पता होता है, वो इतने आत्मा में जा चुका है। सो लाइक इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग, आपको नहीं पता, कई बार होता है ना कि पता ही नहीं लगा, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो, आपको पता ही नहीं कि किचन में दूध चढ़ा के आए हो और वो बॉयल होके पूरा दूध गिर गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना, दैट यू कॉन्सेंट्रेटिंग, ओके। सो शुक्ल ध्यान वाला आदमी कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? आत्मा की पर्यायों के अंदर इतना लीन हो चुका है कि बॉडी का जो बाजा बजता है, जैसे सर जल रहा है या कोई कर रहा है, उनको उसकी अनुभूति नहीं है, शुक्ल ध्यान में नहीं, ओके। हाँ, मतलब ध्यान इतना डाइवर्ट हो जाता है कि उससे मतलब डाइवर्ट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड होके आत्मरमण में चला जाता है, नॉट डाइवर्ट। ओके ओके ओके। बहुत लोग शुक्ल ध्यान को शुक्ल लेशा से कंफ्यूज करते हैं, मेरे जैसे लोग। आई टेल यू व्हाट, मैं थ्योरी पढ़ रही थी घर में बैठ के, बहुत कंफ्यूज, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं बहुत दुखी हुई, पूरा दिन मैंने निकाल दिया। मैं कंचन आंटी के पास गई, मैंने कहा कंचन आंटी क्या ये शुक्ल ध्यान में ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। आंटी का पता है आंसर क्या था? जो तुम बोल रहे हो ना, वो शुक्ल लेशा के बारे में बोल रहे हो, और तुम बोलना जो चाह रहे हो वो शुक्ल ध्यान के बारे में बोलना चाह रहे हो। दोनों में खिचड़ी बना के बैठे हो, क्योंकि शुक्ल लेशिया मुझे और आपको आराम से होती है जब हम महावीर स्वामी भगवान को विनय कर रहे हैं, धर्म ध्यान में लीन है, हम शुक्ल ध्यान में, शुक्ल लेशिया में है। शुक्ल लेशिया इज वेरी पॉजिटिव लेशिया, जिसमें हम जीवों को मारना नहीं चाहते, ओके। जब आप खाना बना रहे हो और जीवों को यत्ना करके बचा रहे हो, आप शुक्ल लेशिया में हो, लेशिया में हो, ध्यान में नहीं। साधु भगवान जीवों को नहीं मारना चाहते हैं, वो शुक्ल लेशिया में है, शुक्ल ध्यान में नहीं है, ओके। अनुत्तर विमान के जो देवता हैं,
या नव गवैये के जो देवता हैं उनमें कषाय ना के बराबर है। दे डोंट इवन गेट एंग्री, उनको कषाय उत्पत्ति ही नहीं है। वो शुक्ल लेशा बोला, शुक्ल लेशा बोल दिया उनको, शुक्ल ध्यान नहीं है। सो प्लीज ये मेजर कंफ्यूजन होता है क्योंकि शुक्ल लेशा जो है ना, लेशा इज द ऑरा पार्ट, पुद्गल रूप है वो अच्छा आदमी होता है जो लोगों के बारे में अच्छा सोचता है, मारने का नहीं सोचता है, उसको शुक्ल लेशा बोला। डोंट कंफ्यूज बिटवीन शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान देवताओं को नहीं होता है, न नारकी को होगा, न तिर्यंच को होगा। किसको होगा? सिर्फ मनुष्य को होगा। तो आप पूछोगे किसको होगा? मनुष्य को होगा। मैंने आपको बोला ना, ये 7th गुण स्थान तक तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब के आचार्य, उपाध्याय और साधु भगवंत भी शुक्ल ध्यान नहीं ध्यान सकते हैं। ये बात समझ में आ गई है? अब समझ में आ गया 5 पदों में शुक्ल ध्यान कौन ध्याता है? शुक्ल ध्यान कौन ध्याता है? 5 पदों में शुक्ल ध्यान कौन ध्याता है? क्या आचार्य, उपाध्याय और साधु ध्या सकते हैं? अरिहंत भगवंत। ओके, अरिहंत भगवंत। क्या सिद्ध भगवंत शुक्ल ध्यान ध्याते हैं? नहीं, क्यों नहीं? ध्यान नहीं होता उनके। क्यों ध्यान नहीं होता है शिला उनके? में है, सिद्ध शिला में नहीं है है, इसके लिए, बॉडी बॉडी नहीं नहीं है। है इसके लिए। नहीं, ये कारण नहीं है, केवल ज्ञान के एक और पहले कारण है। शुक्ल सिद्ध ध्यान होता है। भगवंत को क्यों? हाँ, केवल ज्ञान के क्योंकि पहले शुक्ल ध्यान होगा। आयुष कर्म नहीं होता उनको। और आयुष्करण का क्या कनेक्शन है ध्यान से भैया? उनके खाली 2 ही सूर्य रहते हैं ना, केवल दर्शन और केवल। ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। केवल ज्ञान के पहले शुक्ल ध्यान। वेट अ मिनट, लेट्स गो स्लोली। हर चीज का लॉजिक समझ के आगे जाओगे ना तो आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी। ओके, यू विल बी इजियर। ओके, सिद्धों को शुक्ल ध्यान क्यों नहीं होता है जब अरिहंतों को है शुक्ल ध्यान क्यों नहीं होता है? उसका लॉजिक ये है कि जो ध्यान है ना, निर्जरा का एक भेद है। देखो, जब निर्जरा के 12 भेद हैं, 6 बाह्य 6 आभ्यंतर, हमने किए हुए निर्जरा का भेद। देखो, हाँ हाँ, इसका हाँ। मतलब आपको अपने ऊपर से कर्म हटाने हैं। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान एक तरह का निर्जरा का भेद है, मतलब आपको अपने ऊपर से कर्म हटाने का एक तरीका है। ओके, सिद्ध भगवंतों को अपने ऊपर कर्म हटाने नहीं होते हैं। दे डोंट हैव टू रिमूव कर्म फ्रॉम देयर आत्मास। ओके, उनके तो कर्म है ही नहीं ना। परफेक्ट। सो दे डोंट हैव टू रिमूव, इसीलिए उनको शुक्ल ध्यान नहीं होता, उनको जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भैया उनको? बिकॉज दे डोंट नीड टू, क्योंकि वो तप निर्जरा का एक भेद है ध्यान। ओके, दे डोंट नीड टू डू निर्जरा। अरिहंत नीड टू डू निर्जरा, सिद्धों को जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर द लॉजिक? यस। ओके, इसीलिए शुक्ल ध्यान इतना सुपीरियर है कि अरिहंतों को, आचार्य उपाध्याय साधु को भी नहीं है। पर वो भी याद रखना, कर्मों को हटाने का एक तरीका है। अभी आपको शुक्ल ध्यान का फायदा समझ में आया? क्या काम आता है? कि कर्मों को हटाने के काम आता है और कुछ नहीं होता है। धर्म ध्यान भी अपने ऊपर से आत्मा को हटाने के काम आता है, तो शुक्ल ध्यान भी भैया अपने ऊपर से आत्मा को हटाने का काम आता है वो। ठीक है, इसीलिए ये काम सिद्धों का नहीं है। आई होप यू आर वेरी क्लियर। चिंतन करना, इससे आपको कुछ इंसाइट्स मिलेगी कि ध्यान का क्या काम है। इसलिए कंचन आंटी अपने क्लासेस में बहुत बोलती है कि सुबह से चेक करो कि कितना पॉजिटिव अध्यवसाय में तुम रहे। ये चेक करो, पॉजिटिव अध्यवसाय मतलब कितना धर्म ध्यान में रहे, ये चेक करो। पूरा टाइम किस में रहते हो? ने उसने वो बोला मुझे, ने उसने वो कर दिया मेरे साथ, रहे ना? रहे। हाँ। तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में रहते हो और फिर क्या बोलते हो? मैं तो जैन धर्म की क्लासेस करती हूँ ना, तो मैं तो टोटली मैं ही मोक्ष जाने वाली हूँ। सबको यही लगता है कि नहीं है पूजा? है ना? मान आता है कि नहीं आता है? आई ओनली डू जैन क्लासेस, सो आई एम ओनली डूइंग धर्म, सो आई विल ओनली, द रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग। ये मान भी है जो धर्म करता है। सोच के देखो, अभी तो मैंने संवर का टॉपिक नहीं चालू किया। जब संवर का टॉपिक चालू करूंगी ना, तब मैं ये सेंटेंस बोलूंगी ना, तब धर्म की कितना किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
क्या इंपॉर्टेंट है कि पाप कितना रोका, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। आई आस्क दैट। तो मैंने बहुत सारा धर्म ध्यान किया, बहुत सारा। मैंने 5 घंटे समाई की, 5 घंटे धर्म ध्यान किया, 5 घंटे में मोक्ष मार्ग में जा रही हूँ आगे, राइट। 24 घंटे में 5 घंटे तो मैं धर्म ध्यान में, पूछो मत, मैं तो अपने आप को पन्ने का समझ रही हूँ। हाँ, डिवाइड माइनस करो ना, 24 में से 5 माइनस करो, कितना हुआ? 19 आवर्स। व्हाट एम आई डूइंग इन 19 आवर्स, वो मत पूछना मुझसे, राइट पूजा? पूछोगे तो क्या जवाब मिलेगा? आर्थ ध्यान, संसार बढ़ाया मैंने, राइट। आत्म ध्यान, रोध ध्यान किया 19 आवर्स। और तुमको लगता है मैं मोक्ष में पहुंच जाऊंगी? पर हमको क्या लगता है, हम तो जैन क्लासेस करते हैं ना, लाइक आई एम ओनली गोइंग टू, लाइक वी आर डूइंग धर्म। ये मान आता है हम लोगों में। देखो आ रहा है तो चेक करो कि पाप कितना रोक के बैठे हो। ओके, चेक करो। यदि वो तुम्हारे 19 आवर्स बहुत स्ट्रांग है ना, तो तुम्हारा कुछ ज्यादा भला होने वाला नहीं है। 4 कदम आगे गए ने 50 कदम पीछे गए। कब पहुंचोगे मोक्ष? एनीबडी वांट्स टू डू द कैलकुलेशंस? Okay, so let's not get into all that things. Let's come back to normal. कि शुक्ल ध्यान समझ में आ रहा है, करता क्या है? निर्जरा का एक भेद है, आपके ऊपर से कर्म हटाता है। अब मैं टेक्निकल भाषा में ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि शुक्ल ध्यान में होता क्या है। शुक्ल, हर चीज के 4-4 पाए हैं, तो शुक्ल ध्यान के पहले जो 2 पाए होते हैं ना, वो इतनी ज्यादा कर्मों की निर्जरा करा के एक जीव को केवल ज्ञान करवा देते हैं। ओके, वो क्या होता है कि जब केवल ज्ञान से पहले, अंतर्मुहूर्त पहले, जीवों के इतने सुपीरियर लेवल के अध्यवसाय हो जाते हैं कि शुक्ल ध्यान का पहला पाया ऑपरेट होता है, जिसमें बहुत एडवांस लेवल की थिंकिंग जाती है और जीव के परिणाम बहुत हाई लेवल के होते हैं। भट्टी की तरह उसके ऊपर के कर्म हट रहे होते हैं, भट्टी की तरह। तो मोहनी कर्म डिस्ट्रॉय हुआ और अंतर्मुहूर्त में 3 कर्म डिस्ट्रॉय होते हैं। अंतर्मुहूर्त के अंदर 3 कर्म डिस्ट्रॉय होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, और आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है। ये सारा काम शुक्ल ध्यान वाला के सिचुएशन में होता है। ये पहले और दूसरे पाए में ऑपरेट होता है और आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है। पहला और दूसरा ध्यान ऑपरेट हुआ, जितने हाई मैग्नीट्यूड पे कर्म हटे, भट्टी चालू हुई और कर्म भस्म हो गए, समझ लो। पर अभी तो सिर्फ 4 ही कर्म खत्म हुए हैं अरिहंत भगवंत के ऊपर, 4 बाकी है कि नहीं है? केवल ज्ञान के बाद अरिहंत भगवंत को शुक्ल ध्यान की जरूरत नहीं होती है। कब उनको वापस शुक्ल ध्यान की जरूरत पड़ेगी? जब उनका आयुष कर्म खत्म होने वाला होगा, उनको पता है मैं अभी, मेरी डेथ होने वाली है, मैं सिद्ध शिला पे जाने वाला हूं, और सिद्ध शिला में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? याद है हमने लिखा, हमने वो कर चुके हैं, योग निरोध का टॉपिक, कि मन वचन काया की एक्टिविटीज का शटडाउन करते हैं, योग निरोध बोलते हैं। योग निरोध की प्रक्रिया के अंदर तीसरा पाया ऑपरेट होता है और चौथा पाया ऑपरेट होता है। तीसरा और चौथा पाया ऑपरेट होता है, जिसको 13th गुण स्थान और 14th गुण स्थान बोला जाता है। लिख लो, थियोरी में लिख लो, जब मैं गुण स्थान पढ़ाऊंगी तब तुमको वापस समझ में आ जाएगा। उस वक्त ये अरिहंत भगवंत वापस शुक्ल ध्यान का तीसरा और चौथा पाया एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करते हैं मतलब यूज करते हैं, या बोलते हैं कि तीसरे पाए में आए, चौथे पाए में आए, आत्मा जाके शिला पे विराजमान हो गई, इस तरह से वर्णन आता है तीसरा और चौथा पाया। मान लो कोई आदमी को 9 साल की उम्र में केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और उसकी लाइफ बहुत लंबी
भी है, करोड़ मतलब वो जो होती है ना कि उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा हजारों मतलब इतने साल वो जिया, तो पहले 2 पाए तो ऑपरेट हो चुके हैं केवल ज्ञान के वक्त, और बाकी 2 पाए कब ऑपरेट होंगे, जब उनकी निर्वाण होना वाला होगा, जब उनको सिद्ध भगवान बनने वाले होंगे। तो पूरा टाइम बीच में कौन सा ध्यान ध्याएंगे? आर्त रौद्र ध्यान ध्यान नहीं सकते क्योंकि वो तो गंदे ध्यान है। धर्म ध्यान तो वो ध्यान नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें शुद्ध यूज होता है, ये लोग तो शुद्ध भी यूज नहीं, तो डायरेक्टली केवल ज्ञान यूज होता है इनका, राइट? तो इस बीच में उनको बोलते हैं ध्यानांतर। एक वर्ड है ध्यानांतर, मतलब इनका कोई भी ध्यान ऑपरेट नहीं होता है। चारों ध्यान में से देयर इज नो ध्यान। आपने कभी, आई विल जस्ट टेल यू अ एग्जांपल। जब मुझे ये सब चीजें पता लगी ना कि जैन धर्म में इस सब ध्यान का इस तरह से वर्णन आता है, तो मैंने सोचा कि कई बार हम नॉर्मल मेडिटेशन करने नहीं जाते, सब मेडिटेशन क्लासेस दिस दैट, तो कई बार मैंने सुना है कि वी डू दिस, वी डू दैट, वी गो इन अ ट्रांस एंड आवर ब्रेन गोज टोटली एम्प्टी, राइट? दैट इज ध्यान, दैट इज मेडिटेशन, इस तरह से लोग पढ़ाते हैं। आई एम लाइक मैन, यू कांट डू दैट, नॉट पॉसिबल। ये तो सिर्फ केवली भगवंत कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ध्यानांतर। मतलब नॉट थिंकिंग एट ऑल इज नॉट अ पार्ट ऑफ, छद्मस्त नहीं कर सकता, ये कौन करेगा? आदमी केवली भगवंत ही कर सकते हैं। ओके, ऐसा हो सकता है that you might be asked to focus on something. इसीलिए ध्यान जो है, जो जैन धर्म में जो ध्यान बताया गया है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इज वेरी डिफरेंट, वेरी सुपर डिफरेंट देन जो दूसरे धर्म वाले लोग जो ध्यान का व्याख्या कर रहे हैं, इज वेरी डिफरेंट। हम लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए हम लोगों को क्या लगता है, अरे यार क्या मजेदार ध्यान है, राइट? सुना है कभी लोगों की मेडिटेशन प्रोसीजर को अप्रिशिएट करते हुए? Every religion will have their own techniques of doing meditation, dhyan. Everybody has, all religion, all contemporary religion, all ancient religion, everybody will have some or the other way of saying. But you should know, आप सम्यक दृष्टि जीव हो, आप यदि 32 आगम के जानकार हो, आपको जैन धर्म में 4 ध्यान कैसे ऑपरेट होते हैं आपको पता होना चाहिए। ओके, हाँ, ब्लैंक हो जाना, कुछ भी नहीं सोचना। महावीर स्वामी भगवान ने उसको धर्म ध्यान नहीं बोला, न उसको शुक्ल ध्यान बोला भगवान ने। ओके, इनफैक्ट कंचन आंटी अभी किताब लिख रही हैं, पहले वो भगवती सूत्र को मतलब उनके क्वेश्चन आंसर्स बना रही थी, एंड शी इज फिनिश्ड दैट बुक। वेरी ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू जैन कम्युनिटी। आई कांट टेल यू हाउ इजी इट हैज बिकम टू मतलब डीकोड भगवती सूत्र जैसा डिफिकल्ट आगम, वेरी इजी इट हैज बिकम। क्योंकि आंटी ने सिर्फ भगवती सूत्र ही नहीं, उनकी टीका चूर्णी, आंटी ने पता है कितने, हर संघ के भगवती सूत्र को कंसिडर कर किया, कितने संघों को, मतलब आई एम श्योर उन्होंने मिनिमम 10 संघों के भगवती सूत्र की बुक्स को रेफर करके अपनी बुक बनाई है। टीका, चूर्णी, भाष्य, प्रेजेंट, पास्ट, जितनी इंटरप्रिटेशन है सबको करके इतना उसको डीकोड करके प्रेजेंटेशन किया है। अमेजिंग कंट्रीब्यूशन। ओके, फॉर पीपल हु वांट्स टू अंडरस्टैंड एंड ट्रैक भगवती सूत्र। मैंने जब पढ़ा था ना, मेरे को 20% समझ में आया था। उसके बाद जब मैंने कंचन आंटी के साथ पढ़ा, तब जाके मुझे 40-50% समझ में आया। And I'm very happy. Like, thank you, auntie. इतना भी आ रहा है, बहुत आ रहा है. Okay, it's very difficult to decode. And auntie right now is doing प्रज्ञप्ना सूत्र का सेम, जो भगवती सूत्र पे आंटी ने काम किया है, सेम आंटी is doing प्रज्ञप्ना सूत्र लिख रही है। Another difficult agam and a huge contribution from her side to this field, because I was usually auntie, please आप नहीं पढ़ाओगे तो चलेगा, भगवती सूत्र नहीं पढ़ाओगे तो चलेगा, पर प्लीज प्रज्ञप्ना सूत्र का लिखने का जो बनाना है, प्लीज वो कर जाओ, प्लीज फिनिश दैट जॉब आंटी, यू नीड टू डू दैट। ओके, अमेजिंग कंट्रीब्यूशन। आंटी के पास जाओगे ना तो आंटी बोलेगी सुबह से ना
मेरे को वो प्रज्ञापना सूत्र का वो टॉपिक जो है ना वही घूम रहा है कि इसको मैं कैसे डिकोड करूं, इसको मैं कैसे प्रेजेंट करूं। ये वाली जो टॉपिक है वो उस आगम में टीका में क्या लिखा है, ये वाला टॉपिक जो है भगवती सूत्र में क्या इसका भलामण दी गई है, ज्ञान नंदी सूत्र में इसकी क्या भलामण दी गई है। आंटी का दिमाग पूरा दिन ऐसे चलता रहता है, पूरा दिन चलता रहता है। आंटी का दिमाग एम्प्टी नहीं रहता है, बिकॉज आंटी इज नाउ ऑब्सेस्ड विद ऑल दोस हाउ द टेक्निकल मैटर ऑफ दिस थिंग। तो मैं आंटी को ऐसे बोलती हूँ कि आंटी हो गया ना धर्म ध्यान, आपको तो एफर्ट भी मारना नहीं पड़ा, बट आपका दिमाग वही सोच रहा है कि भगवान ने इस शिशु को कैसे बोला, कहाँ बोला, कैसे बोला, आपका दिमाग तो चल रहा है। तो आंटी आपका तो धर्म ध्यान 24/7 ऑपरेट ऑटोमेटिकली हो रहा है। उसके बाद जितनी भी घर में टेंशन आ जाए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, ब्रेन इज ऑब्सेस्ड विद व्हाट, कि यार ये जो आंटी थोड़े दिन पहले मुझे फोन करके बोलती है, अशिमा वो भाषा पे वो कहाँ, वो भगवती सूत्र में क्या लिखा है पढ़ के बताना। तो मैं पढ़ के बता रही हूँ, ठाणांग सूत्र देख के बता रही हूँ। शी इज ऑब्सेस्ड विद दोस थिंग्स। ओके, जैन धर्म क्या बोल रहा है, इट क्वालिफाइज धर्म ध्यान, और आंटी इज 24/7 इन धर्म ध्यान। आई वाज लाइक आंटी बिग अचीवमेंट, ओके टेंशन, ओके बिग अचीवमेंट। बट दूसरे धर्म क्या बोल, नहीं ब्लैंक होगा ना मेडिटेशन ऑपरेट होता है। जैन धर्म इज नॉट सेइंग द सेम थिंग। आई एम जस्ट गिविंग यू बोथ केस स्टडीज टू मेक यू अंडरस्टैंड। धर्म ध्यान के अंदर श्रुत ज्ञान पे जब उपयोग लगता है वो धर्म ध्यान होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। सो ब्रेन इज यूजिंग डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू कैन नॉट स्टॉप द ब्रेन एक्टिविटी। ध्यानांतर तो सिर्फ केवली भगवंत कर सकते हैं भैया, आप और मैं कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो। यू कैन मिनिमाइज, यू कैन सिंगल टास्किंग कर सकते हो। ओके 10 चीजों पे मल्टीटास्किंग नहीं करके एक चीज पे सिंगल टास्किंग कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक इट जीरो। आर यू क्लियर? ये ध्यान का मैं इंटरप्रिटेशन दे रही हूँ। आंटी या पूजा आंटी मतलब आप बोले कि जब हम लोग हमेशा ध्यान में ही रहते हैं, कभी धर्म ध्यान कभी रौद्र ध्यान, तो आंटी केवल ज्ञान होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो इंसान भी हमेशा कोई ध्यान में रहेगा? उनको जरूरत नहीं पड़ती है ध्यान की, दे डोंट नीड टू डू ध्यान। ओके राइट, जैसे पूजा उनको कुछ भी जरूरत ही नहीं पड़ती है। उनको शुक्ल ध्यान में कर रहे हैं तो स्पेशल सिचुएशन में उनको कर्मों की एक्स्ट्रा निर्जरा करनी है, तो चल शुक्ल ध्यान लिया, भट्टी क्रिएट की, उसमें कर्म डाले और डिस्ट्रॉय कर दिए। कब डिस्ट्रॉय किए? जब उनको केवल ज्ञान करना है, और फिर जब उनको योग निरोध करना है तो जो आयुष कर्म के साथ जो बाकी जो कर्म जो 4 बच जाते हैं, नाम गोत्र वाले जो कर्म बच जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना है, तो तब ऑपरेट किया। सारे कर्म चारों कर्मों मतलब जो बचे हुए 4 कर्म थे उनको खत्म किया, 8 कर्म डिस्ट्रॉय करके शिला पे चले गए। तो तब वो 2 सिचुएशन में एक्स्ट्रा निर्जरा करने के लिए ध्यान को यूज करते हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू ध्यान। ध्यान क्यों ऑपरेट कर रहे हो ये भी तो सोचो ना, निर्जरा के लिए यूज होता है, वो निर्जरा का भेद है। देखो हाँ, बार बार सोचो, ये निर्जरा का भेद है। ओके इस पे चिंतन करो, व्हाई इज इट अ निर्जरा का भेद, इससे कर्म हटते हैं। इसीलिए तो बोला जा रहा है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में मत रहो। यू कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन देयर। तुम यदि 5 समय कर रहे हो बट रेस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू आर डूइंग डिफाइंस यू, विल डिफाइन यू। व्हाई विल इट डिफाइन यू? व्हाई विल द 4 समाइक्स नॉट डिफाइन यू? बिकॉज बाकी टाइम में भी तुम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर रहे हो, इट्स डिस्ट्रॉइंग यू। ओके पूजा, तुम्हारा यदि पति महीने में 1 लाख रुपया कमाता है और खर्चा 2 लाख का है, तुम्हारा घर का खर्चा, तुम्हारा कुछ भला हो रहा है क्या? तुम बोल सकती हो मेरा पति तो 1 लाख कमाता है, तुम बोल सकती हो, राइट? समझ गए हो? इट इज सेम थिंग। कमाई उतनी नहीं है जितना तो तुम्हारा खर्चा है। ओके तो शुक्ल ध्यान मैं पहली बार आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, थियोरी पढ़ा रही हूँ, और पढ़ाने के बाद बता रही हूँ कि ये सिर्फ अरिहंत ही ऑपरेट कर सकता है, न सिद्ध कर सकता है, न आचार्य उपाध्याय साधु। इट्स ए यूनिक थिंग। ओके इसके 4 पाए हैं, ये भट्टी है मेटाफर तरीके से, बहुत आत्मा के अंदर सेंट्रिक है, पोजिशन्ड है उस वक्त। आत्मा की पर्यायों को देख रहा है। सोचो आत्मा के अंदर घुसा हुआ है, सो डीप।
Any more questions on Shukla Jnana? Otherwise, I'm winding off. आंटी, मुझे जो पूर्वों का ज्ञान जो होता है वो आई एम नॉट गेटिंग द मीनिंग कि वो मेरे को पता नहीं है कि पूर्वों का ज्ञान क्या होता है। ओके पूजा, ये जब हम लोग उपाध्याय पद पढ़ेंगे ना तब मैं तुमको समझाने की कोशिश करूंगी, फिर भी शॉर्ट में तुमको बता देती हूँ कि तुमने सुना होगा कि आज हमारे पास जो आगम्स अवेलेबल है ना वो 10 अंग सूत्र अवेलेबल है। ओके 11 अंग और 12 उपांग हमारे पास अवेलेबल है, मतलब पूजा। ओके आइडियली 11 अंग नहीं होते हैं, आइडियली 12 होते हैं, 12 होते हैं। ओके तो तुम बोलते हो नहीं प्रतिक्रमण में तो हम 11 अंग 12 उपांग बोलते हैं, 12th को मेंशन क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि 12th जो एक अंग सूत्र होता है ना उसका नाम होता है दृष्टिवाद। दृष्टिवाद ओके ये दृष्टिवाद होता है ना, ये 12th नंबर का आगम बोल दो या उसको सूत्र बोल दो या कुछ भी बोल दो, द पॉइंट इट नेवर गेट्स रिकॉर्डेड, लिपिबद्ध कभी नहीं होता है। ओके सो दैट अंडरस्टूड। ये क्यों लिपिबद्ध नहीं होता है? ये जो 12th वाला जो समझ लो, एक 12th नंबर की बुक अंग सूत्र 12th नंबर की मान लो एग्जिस्ट करती, वैसे तो इट कैन नेवर बी रिकॉर्डेड, बट जस्ट टू मतलब हेल्प यू अंडरस्टैंड, जो 12वां जो अंग सूत्र है उसका नाम है दृष्टिवाद। उसके अंदर 2 मेन कंपोनेंट है, 2 मेन कंपोनेंट, एक है दृष्टिवाद और एक है 14 पूर्वों का ज्ञान। अंडरस्टूड? तो 100% वो जो 12वां जो अंग सूत्र है ना उसको बोलते हैं दृष्टिवाद। ये दृष्टिवाद गणधर जब महावीर स्वामी भगवान जब व्याख्यान देते हैं और उत्पाद व्यय ध्रुव त्रिपदी का ज्ञान करते हैं, तो जितने भी लोगों को ये 12th अंग सूत्र का क्षयोक्षम हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली उनको आ जाता है, वो गणधर बन जाते हैं। गणधर तीर्थंकर भगवान किसी को बनाते नहीं है, जिसको भी दृष्टिवाद का क्षयोक्षम हो जाता है ना, जितने भी साधुओं को, वो ऑटोमेटिकली गणधर बन जाते हैं। ये हमेशा साधु को ही होता है और हमेशा मेल साधु को, मेल मतलब फीमेल साधु को भी नहीं होता है। लाइक चंदनमाला कुड नॉट डू इट, चंदनमाला गॉट केवल ज्ञान बट शी आल्सो कुड नॉट क्रैक इट 12th नंबर का। अंडरस्टूड? मेरे को टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये फीमेल जेंडर नहीं कर पाता है, बट केवल ज्ञान के लिए मना नहीं है, याद रखना ये ज्ञान के लिए मनाई है। ओके ओके तो ये जो दृष्टिवाद का जो ज्ञान है ना, ये गणधर लोग एक ही आदमी को, मतलब एक जनरेशन को पढ़ाते हैं। इसका मतलब सुधर्मा स्वामी भगवान ने जम्बू स्वामी को पढ़ाया, ऐसे बहुत सारे लोगों को पढ़ाया होगा पर एक ही जनरेशन को पढ़ाया। और वो जो सुधर्मा स्वामी थे ना, उन्होंने पढ़ा, एक एक डायलॉग सीखा, कंठस्थ किया। मैंने आपको तुमको पहले भी बता चुके हैं, जब गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता है ना तो आगम 3 रूप में पढ़ाता है। पहले सूत्र रूप में कंठस्थ कराता है, बेटा तू भले रट्टा मार। ओके फिर उसको अर्थ देता है, जब अर्थ देता है ना तो उसको समझ में आता है कि भैया ये बोलना क्या चाह रहा है। ओके हाँ, फिर उस 3rd पॉइंट में उस चीज का एप्लीकेशन करता है कि इस चीज को वहां अप्लाई कर लेना। ओके अंडरस्टूड? 3 रूप में देता है। हाँ तो सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को पूरा पढ़ाया। इसका मतलब दृष्टिवाद 2 ही पार्ट चलता है। सुधर्मा स्वामी भगवान को क्षयोक्षम से उत्पन्न हुआ और उन्होंने एक पार्ट सिखाया और उनको पढ़ाया, उसके आगे दृष्टिवाद नहीं जाता है, ये 2 पार्ट ही चलता है। अंडरस्टूड? ये 2 पार्ट रहता है। तो 12वें अंग सूत्र में दृष्टिवाद जब खत्म हो जाता है 2 जनरेशन में, तो 12वें अंग सूत्र का सिर्फ पूर्वों का ज्ञान रह जाता है, दृष्टिवाद खत्म हो जाता है। तो मेजॉरिटी पार्ट खत्म हो गया, नाउ ओनली 14 पूर्वों का ज्ञान रह जाता है। ओके और 14 पूर्वों का ज्ञान, पहले 14 पूर्वधर बहुत लोग थे, प्रभाव स्वामी भी 14 पूर्वधर थे, करते करते भद्रबाहु स्वामी भी 14 पूर्वों का ज्ञान था। ओके बट उनका जो शिष्य था स्थूली भद्र, जो आचार्य भगवत जो हुए, उनको सिर्फ 10 पूर्वों का ज्ञान दिया गया, तीनों रूप में, सूत्र, अर्थ और एप्लीकेशन। ओके और लास्ट के जो 4 पूर्वों का ज्ञान क्या किया था, उनको बोला सॉरी आई विल नॉट गिव यू, तो सूत्र रूप में जबरदस्ती दिया, उनके गुरु ने दिया जबरदस्ती, वो भी तीर्थ के दबाव में आके उन्होंने दिया, ना उनको मीनिंग दिया ना एप्लीकेशन किया, तो वो उनका कोई काम का नहीं रहा। ओके पूजा?
हाँ पूजा। और धीरे धीरे करते हुए पूर्वों का ज्ञान विच्छेद होता चला गया और एक पूर्वों का ज्ञान देवाधिगणी श्रमा श्रमण नाम के एक आचार्य भगवंत को था। उन्होंने रियलाइज किया कि मैन मेमोरी इज गोइंग डाउन द ड्रेन। ओके, तो लेट मी डू लिपिबद्ध। तो उन आचार्य ने रेवोल्यूशनराइज करके लिपि मतलब he wrote down all the जो थिंग अभी तक मेमोरी से चलता चला जा रहा था। ओके, वी आर वेरी थैंकफुल टू एक पूर्धर श्रमण आचार्य देवाधिगणी क्षमा श्रमण आचार्य फॉर लिपिबद्ध मतलब राइटिंग इट डाउन। बट वो भी पूर्वों को ज्ञान को लिपिबद्ध नहीं किया, उन्होंने क्या किया? अंग सूत्रों को ही लिपिबद्ध किया। अंडरस्टूड पूजा? आर यू क्लियर विद दिस? पूर्वों का ज्ञान, इस पूर्वों का ज्ञान जो होता है ना, इसमें बहुत जबरदस्त नॉलेज होता है। ऑल नोन ज्ञान इज प्रेजेंट देन, इंक्लूडिंग मैजिक, इंक्लूडिंग एस्ट्रोलॉजी, इंक्लूडिंग आयुर्वेदिक, इंक्लूडिंग all the known sciences, all the known arts, all the known things which a person can learn। 14 पूर्वों का ज्ञान होता है इसमें। इस जैसे बोलते हैं ना निमित्त शास्त्र, किसी की शक्ल देख के मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, कि तारों की पोजीशन देख के मैं प्रिडिक्ट कर पाती हूँ फ्यूचर प्रेडिक्शंस, या मैजिक कर पाती हूँ, राइट? यू नो व्हाट इज मैजिक, राइट? ऑल दोस ज्ञान पूर्वों के ज्ञान के अंदर इनबिल्ट है। ओके, बट ये किसको सिखाया जाता है? जैन सम्यक दृष्टि साधु को ही सिखाया जाता है। व्हाई नॉट टू अ ले पर्सन? मेरे जैसे आदमी को पढ़ा दिया जाए तो क्या करूंगी मैं? मेरे को मैजिक सिखा दिया जाए तो मैं क्या करूंगी? यार मैं तो मैजिक करके यार अमीर होने की कोशिश करूंगी कि नहीं करूंगी पूजा, राइट? इट विल बी मिसयूज्ड। ओके, सो इट इज नेवर टॉट। ओके पूजा? मतलब आगम जो आंटी जनरली मोक्ष मार्ग में ही सारा मोक्ष मार्ग में ही है, बट वो भगवान की वाणी है आगम में जो लिखा है। यस, भगवान की वाणी है। जितना भी 100% श्रुत अवेलेबल है ना, वो 12 अंक का है ना, तो वो 12वां जो अंक है ना, लास्ट वाला जो आगम में 12th नंबर का वो जो दृष्टिवाद, वो लुप्त हो जाता है। दो पार्ट ही चलता है। अब महावीर स्वामी भगवान की 2 पार्ट तो बहुत जल्दी खत्म हो गई, क्योंकि सबकी आयु बहुत छोटी छोटी थी ना। महावीर स्वामी भगवान खुद इतने छोटी उम्र के थे, 72 ईयर्स में तो उनकी डेथ हो गई थी। बट ऋषभ देव भगवान जो थे ना, उनकी उम्र बहुत लंबी थी, तो उनकी जो 2 पार्ट थी ना, बहुत लंबी चली, राइट? तो पर रहता 2 पार्ट मतलब 2 जनरेशन चलता है। एक जनरेशन को शिवक्षम से आता है, एक को पढ़ाया जाता है, बट इट डज नॉट गो टू द थर्ड थिंग। इज इट अंडरस्टूड पूजा? heavy duty, sorry, coming back to एक सवाल था मेरा Yeah. कि शुक्ल ध्यान के लिए व्यक्ति को एफर्ट नहीं करना पड़ता है कि धर्म ध्यान एक्सट्रीम तक आके ऑटोमेटिक होता है? धर्म ध्यान में भी एफर्ट लगता है। ओके, एफर्ट तो लगता है। जैसे मैं चाहूँ ना, तो मैं सामायिक के अंदर भी बहुत बकवास सोच सकती हूँ, कषाय कर सकती हूँ और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर सकती हूँ। तो ये जीव के आत्मा का परिणाम है, याद रखना। ओके, आई गिव यू एन एग्जांपल। मैं सामायिक में बैठी हूँ, ओके, हाँ, आप मेरे घर आते हो, तो मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ? बेकार औरत है। क्रोध आया ना मुझे आपके प्रति, क्रोध आया। ये क्रोध मेरे ऊपर क्रोध मोहनीय कर्म का उदय है। ओके, ऐसा मैं आपको गाली देके मैं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान भी ध्यान सकती हूँ कि नहीं ध्यान सकती हूँ, राइट? बट मैं सामायिक में सोचूं कि यार तू सामायिक में बैठी है, क्यों कर्म बांधती है? क्रोध मोहनीय के उदय में क्यों क्रोध करती है? ये जो तुम्हारे घर में आया है, चल छोड़, कर्म मत बांध। ओके, यू फील एंग्री बिकॉज शी इज डन समथिंग रॉन्ग, वो कर्म उदय को समझ के कर्म बंद मत कर। ये उपयोग में जाके मैं धर्म ध्यान भी ऑपरेट कर सकती हूँ। अंडरस्टूड? कर सकती हूँ ना? तो ये किया किसने? पहले सेम सिचुएशन में मैंने आपको देख के आर्त ध्यान किया या मैंने धर्म ध्यान किया? ये मैं ही कर रही हूँ ना, मेरी आत्मा ही तो उपयोग लगा रही है ना। इट इज माई एफर्ट, राइट? तो जब धर्म ध्यान के अंदर एक्स्ट्रा आदमी गहराई में चला जाता है, तो वो शुक्ल ध्यान बन जाता है। ये भी आत्मा का परिणाम माना जाता है। तो ये भी पूरा एफर्ट उस जीव को कहा जाता है कि उस आदमी ने ही किया ना। ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा भाई? ऑटोमेटिक कैसे होगा? आपका ऑटोमेटिक धर्म ध्यान हो जाता है क्या? हाँ, नहीं होता है। आप मारासा के सामने बैठ के भी सामायिक में बैठे हो और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर सकते हो ना। ऑटोमेटिक नहीं होता है कुछ।
अरे केवली समुद्रात भी ऑटोमेटिक नहीं होता है, किया जाता है, केवली भगवंत करते हैं, तो ये शुक्ल ध्यान भी बहुत होता है। थैंक यू। आई एम वेरी सॉरी जिसको टेक्निकल लग रहा है, बट इट विल गिव यू इनसाइट्स ओनली। ओके, शुक्ल ध्यान पे और कोई क्वेश्चंस है? मैंने शुक्ल ध्यान का टॉपिक पहली बार यहाँ पे लिया है, मैं कभी डिस्कस नहीं करती हूँ क्योंकि इसके एप्लीकेशंस नहीं है। शुक्ल ध्यान क्यों एप्लीकेशन नहीं है? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल नाउ। शुक्ल ध्यान का विच्छेद है, यहाँ पे कोई भी जीव अभी शुक्ल ध्यान नहीं ध्या सकता, याद रखना। जब आप और मैं शुक्ल ध्यान ध्या ही नहीं सकते हैं, उसका विच्छेद हो चुका है, तो मैं सिर्फ उसकी थ्योरी पढ़ा सकती हूँ, उसका एप्लीकेशन करके नहीं दे सकती हूँ। ओके, बट ये अरिहंत भगवान शुक्ल ध्यान ध्याते थे, वो भी कैसा शुक्ल ध्यान? वाइट शुक्ल ध्यान। ओके, और महाविदय में रहने वाले अभी जो 20 तीर्थंकर भगवंत हैं और 2 करोड़ से ज्यादा जो केवली भगवंत है, वो क्या कर रहे हैं? जो अभी शुक्ल ध्यान ध्या रहे हैं, जो अभी केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो भी शुक्ल ध्यान ध्या रहे हैं, वाइट कलर वाला। और कई लोग अभी भी तो सिद्ध हो रहे हैं ना, महाविदय क्षेत्र में बन रहे हैं ना, जो अभी सिद्ध हो रहे हैं, वो भी शुक्ल ध्यान ध्या के सिद्ध भगवंत बन रहे हैं, वो भी एकदम वाइट कलर का शुक्ल ध्यान ध्या के कर रहे हैं, उनको भी आप वंदन नमस्कार कर सकते हो। ऐसे नमो अरिहंतानंद पे उत्कृष्ट रसायन ध्याओ कि उनके जैसा कोई ध्यान ध्या ही नहीं सकता। आई होप आप लोगों को महाविदय में रहने वाले 20 तीर्थंकर भगवंत और 2 करोड़ से ज्यादा केवली भगवंत के अंदर जो हो रहा है शुक्ल ध्यान का जो परिणाम हो रहा है, आप उसको अप्रिशिएट कर पाओगे। ओके, पूजा, आर यू एबल टू डू नमो अरिहंतानंद नाउ? हाँ, यू हैव इनफ मैटर टू थिंक अबाउट अरिहंत। मैं बार बार कंपैरेटिव पिक्चर में क्यों बोल रही हूँ? जैसे ये ध्यान न सिद्ध भगवान कर सकते हैं, न आचार्य कर सकते हैं, न उपाध्याय कर सकते हैं, न साधु कर सकते हैं, तो श्रावक का तो कहना ही क्या, ये देवता नहीं कर सकता, ये नारकी नहीं कर सकता, ये तिर्यंश नहीं कर सकता, ये कुछ लोग ही कर सकते हैं। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ? टू शो दैट दिस इज अ रेयर फिनोमिना, और रेयर फिनोमिना जो कर रहा है उसको नमो करो ना प्लीज। उत्कृष्ट रसायन लाओ। डन? तो 30 हो गए हैं। I'll just finish, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, तो I'll just finish it। अणुतरम परमम महेशी, महर्षि मतलब बेस्टम बेस्ट परम ऋषि महावीर स्वामी भगवान को बोल दिया। फिर बोला सभी कर्मों का उन्होंने क्षय किया। ऑब्वियसली 8 कर्मों का, मतलब अभी 4 कर्मों का बोल दिया और आगे चल के 8 कर्मों का क्षय किया। ओके, सिद्धिम गई साई मणंत पत्ते का मतलब होता है कि सिद्ध भगवंत कैसे हैं? जिसका आदि है, आदि मतलब बिगिनिंग है पर अंत नहीं है। साई का मतलब होता है जिसका बिगिनिंग है, तो सिद्ध भगवंत का बिगिनिंग है। जैसे यदि मैं अभी सिद्ध भगवंत बनूंगी तो ये कहा जाएगा कि मैं अभी सिद्ध बनी हूँ, बट कब तक सिद्ध बनूंगी? नहीं, वो इनफाइनाइट टाइम तक रहूंगी, इसलिए उसका अंत नहीं बोला। तो सिद्ध गति को शुरू है, अंत नहीं है, ऐसे बोला। फिर बोला नाणे मतलब ज्ञान, शील का मतलब होता है चारित्र, दर्शन मतलब दर्शन। तो ज्ञान, चारित्र और दर्शन, इन 3 की वजह से उन्होंने सब 8 कर्मों का क्षय किया है और कहाँ गए हैं? सिद्ध शिला पे गए हैं, जिसका बिगिनिंग है लेकिन एंड नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है? आई होप सो। इसमें कोई डाउट है? इससे भी तुम अप्रिशिएट कर सकते हो कि यार मैं तो कर्मों का क्षयोक्षम कर पा रही हूँ, क्षयोक्षम, क्षय नहीं कर पा रही। क्षय मतलब 100% खत्म हो जाने को क्षय बोला जाता है, क्षय। ओके, 100%। और क्षयोक्षम किसको बोला जाता है? थोड़ा थोड़ा हटाया। जैसे समुद्र में से मैं 1 मग्गा पानी लेती हूँ या 1 बाल्टी पानी लेती हूँ, या कबूतर 1 चोंच पानी लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निर्जरा। थोड़ा सा गर्म गया, राइट? समुद्र भरा का भरा ही है।
है ना पूजा, भरा हुआ है कि नहीं है? पर जब समुद्र पूरा पानी खत्म हो जाए, पूरा सूख जाए, उसको क्षय बोलते हैं। तो अब तुमको समझ में आ रहा है, हम क्षयोक्षम कर पा रहे हैं, इतना कर पा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? क्षय कर रहे हैं। पूजा तुम क्या क्षय कर पा रही हो? कुछ कर पा रही हो क्षय? आचार्य, उपाध्याय और साधु क्षय कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। ये फिनोमिना तो सिर्फ केवली भगवंत ही कर पा रहे हैं। अंडरस्टूड? दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग फिनोमिना के ये जो क्षय का पोजीशन होता है ना, ये सिर्फ अरिहंत भगवंत का फोटे है ना, आचार्य, उपाध्याय, साधु में से कोई नहीं कर सकता है। ये अरिहंत भगवंत ही 100% कर्मों को क्षय बोला। ये तालाब का दृष्टांत मैंने इसीलिए बताया कि मान लो मैंने आज एकादशी किया या फुल डे व्रत किया, तो मैं कितनी खुश हो जाती हूँ। मैंने 28 की, ओ आई शो ऑफ टू एवरीबॉडी। क्या बोलती हूँ? यू नो, मैंने 28 की, मैं खुश होती हूँ कि नहीं करती हूँ? मुझे क्या लगता है, मैंने ढेर सारे कर्म हटाए, मैंने तो बहुत धर्म किया, मुझे लग रहा है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं? भाई क्षय नहीं किया, तुमने क्या किया? क्षयोक्षम किया। और क्षयोक्षम को किसका मेटाफर दिया गया है? एक बहुत बड़ा समुद्र है, ओके, शंभु रमण समुद्र में से एक चिड़िया एक चोंच पानी भरती है ना, उसको क्षयोक्षम का मेटाफर दिया गया। ओके पूजा, मैंने 28 की, मैंने क्षयोक्षम किया, तालाब शंभु रमण समुद्र कितना सुखाया? एक चोंच पानी। ओके, समझ गए हो? नाउ शुड, अभी मुझे मान आएगा 28 करके? मान आ रहा है मुझे? नहीं आ रहा है मुझे मान? समझ में आया? औकात याद आ जाती है आदमी की जब उसको पता लगता है कि मैं कहाँ हूं और क्षय वाला पोजीशन कहाँ है। हम लोग सिर्फ क्षयोक्षम कर पा रहे हैं। ओके, क्षय में एक और एलिमेंट भी है कि एक बार क्षय होने पे कर्मबंध वापिस नहीं होते। क्षयोक्षम में तो भैया जितना हटाया नहीं ना, तो उतना ज्यादा कर्मबंध भी होता है। ओके, ये सब को ग्रेट मान के अरिहंत भगवंत का ये फोटे है कि 100% उन्होंने अपने ऊपर जो शंभु रमण समुद्र जैसा जो कर्मों का उनके ऊपर चिपका हुआ था, उसको, उस तालाब को 100% सुखा दिया। और हम लोग 28 करके, इतनी तपस्याएं करके इतना ही कर पा रहे हैं। ये हमेशा जब स्तुति की जाती है ना, तो अपने आप को छोटा बोला जाता है और सामने वाले आदमी को बड़ा बोला जाता है। तो यू कैन, इस तरह से भी तुम अरिहंत भगवंत को ग्रेट बोल सकते हो। एक एक लाइन पे बैठो, वाह तुम क्षय कर रहे हो, मैं कब क्षय करूंगी भगवान, मेरे भी सारे कर्मों को ना क्षय करवा दो, अपनी तरह बना दो। ओके, अच्छा भगवान एक काम करो, वो मत करो 8 कर्मों का, आई एम आस्किंग टू मच, सिर्फ मिथ्यात्व के कर्मों को क्षय कर दो बस, आई विल हैंडल द रेस्ट, आई विल हैंडल, ऐसा बोल दो। भगवान शायिक सम्यक दृष्टि बना दो, राइट? सिर्फ मिथ्यात्व के कर्मों को क्षय करो, बाकी कर्मों को मैं हैंडल कर लूंगी। दिस इज हाउ आई गो अबाउट टेलिंग कि भैया क्षयोक्षम छोड़ो, क्षय करने की कैपेसिटी लाओ। डन? जो क्षय कर चुका है कर्मों को, उसको अप्रिशिएट करो, उनके गुणों को अप्रिशिएट करो। जो आज के डेट में शायिक सम्यक दृष्टि जीव है, जो 8 कर्मों की भी उत्तर, ज्ञानावरणी की 5 और दर्शनावरणी की जितनी भी है, मोहनी कर्म की जितनी उत्तर प्रगति, उनमें से जिसमें सिर्फ एक मिथ्यात्व के कर्मों को भी हमेशा के लिए क्षय कर दिया है, ऐसे जीव अढ़ाई द्वीप में जहां भी है, अढ़ाई द्वीप तो छोड़ो, यूनिवर्स में जहां भी है, उनको भी आप वंदन नमस्कार कर सकते हो, क्योंकि क्षय इज अ वेरी बिग क्वालिटी, बहुत रेयर कर पाते हैं। ऐसे तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए नरक में जो जीव है, उनको शायिक सम्यक दर्शन है, मतलब उन्होंने मिथ्यात्व के कर्मों को क्षय किया। उस अपेक्षा से तो आप उनको भी बोल सकते हो कि हाँ यार तुम ग्रेट हो यार। क्यों ग्रेट हो? क्योंकि आपने 8 कर्मों में से एक उत्तर प्रकृति, सिर्फ मिथ्यात्व की उत्तर प्रकृति का तो हमेशा के लिए क्षय कर दिया है ना। क्षय वाले टॉपिक को अप्रिशिएट करना चालू करो। डन? मैंने आपको बहुत मटेरियल दे रही हूँ अरिहंत भगवंत को अप्रिशिएट करने का, आप लोग कर भी रहे हो और ढेर सारी कर्मों की निर्जना कर भी रहे हो कि कुछ नहीं कर रहे हो? कर रही हो सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, चंचल जी, आई कैन सी एवरीबॉडी। शोभा जी, हाउ मेनी पीपल आर डूइंग इट? बहुत कम कर पाते हैं।
क्यों? वेयर इज द प्रॉब्लम? उतना रस नहीं आ रहा है। हाँ? उतना कुछ समय के लिए आता है पर उतना रस नहीं आता है। देखो, यदि आपको केवल ज्ञान चाहिए ना, आपको केवल ज्ञान चाहिए ना, तो पूरे जिन शासन को काम पे लगा दो अपने ऊपर से कर्म हटा के मोक्ष में जाने के लिए, राइट? तो अरिहंत भगवंत को क्यों छोड़ दो? उनको भी काम पे लगाओ कि भैया मेरे ऊपर से कर्म हटाओ और मोक्ष में भेजो। सिद्धों को यूज कर रहे हो, आचार्यों को यूज कर रहे हो, उपाध्याय साधु भगवंतों को यूज कर रहे हो, तीर्थ की सेवा करके मोक्ष में जा रहे हो, जिन शासन की इतनी चीजें यूज कर रहे हो, जिन शासन में जो 32 आगमों का ज्ञान है या दूसरा ज्ञान है उसको यूज करके मोक्ष में जा रहे हो, तो अरिहंत भगवंत को भी काम पे लगाओ ना मोक्ष जाने के लिए। उनको भी जिन शासन में तो अरिहंत भगवंत भी तो एक बहुत बड़ा एटम बॉम्ब है जो आपके ऊपर के कर्म हटा सकता है, राइट? तो उनको क्यों छोड़ दिया? उनको यूज क्यों नहीं कर रहे? जिन शासन की हर चीज यूज करो अपने ऊपर से कर्मों को हटाने के लिए और मोक्ष में जाने के लिए। Why are you not using him? उनकी तो कृपा है लेकिन कोशिश तो हमको ही करनी है ना। तो क्यों नहीं कर पा रहे सरस्वती? टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू एंड आई एम रेडी टू हेल्प यू। ये डिफिकल्ट है, थियरी लग रही है, ज्यादा समय तक वो भाव टिकता नहीं है। वो ध्यान की प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से नहीं टिकता, तो बार बार लेके आओ, बार बार पुच्छ सुनन करो। पुच्छ सुनन सूत्र रूप में नहीं करो तो अर्थ रूप में तो आप 24 घंटे कर सकते हो, सूत्र रूप में तो बहुत पर्टिकुलर टाइम पे ही पढ़ सकते हो, पर अर्थ रूप में तो 24 घंटे कर सकते हो। रहो ना पुच्छ सुनन में, रहो ना, मत निकलो ही मत। ये किताब पूरे बेड पे रख दो खोल के, पूरा टाइम उसके अर्थ करते रहो। वाओ यू आर दिस गुड, वाओ यू हैव दिस क्वालिटी, आई डोंट हैव इट, नोबडी हैज इट, ओनली यू हैव इट, करते रहो बैठ के अपनी भाषा में। मैं तो पूरा दिन ये करती रहती हूँ, वाओ 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 करती रहती हूँ उनको। नमो हो गया, नमो में का रसायन कोई भी अपनी भाषा में करते रहो। हाँ सरस्वती जी, जिन शासन के हर एक चीज को काम पे लगाओ अपने ऊपर से कर्मों को हटाने के लिए और मोक्ष जाने के लिए, राइट? अरिहंत भगवंत इज वेरी ग्रेट, और इसमें बहुत पुच्छसनंग में बहुत अच्छा वर्णन आ रहा है अरिहंत भगवंत का। ये हर जगह नहीं मिलेगा आपको अरिहंत भगवंत का वर्णन, कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए आप देखो बहुत लोग रसायन नहीं ला पाते हैं। सब लोग आचार्य के प्रति बहुत आसानी से ले आएंगे, उपाध्याय भगवंत के लिए भी ले आएंगे, साधु के लिए भी ले आएंगे, सिद्ध के लिए भी ले आएंगे। अरिहंत का सबसे डिफिकल्ट है, बिकॉज नहीं आता है इस तरह से वर्णन। यू हैव टू फिगर इट आउट योरसेल्फ, ओके? हाँ, मेरे को तो 10 साल जब तक मैंने धर्म साधना करनी चालू की, सबके लिए आता था अरिहंत भगवंत का 0। I was like, what the hell? Why am I not doing it? फिर मैं गई, फिर मैंने अरिहंत भगवंत का स्वरूप जान के उनको विनय किया। सो सरस्वती जी प्लीज आपको करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इट। जिन शासन के हर आदमी को यूज करो, हर चीज को यूज करो, हर एक तपस्या, निर्जरा के 12 भेद को यूज करो, संवर के 5 भेद को यूज करो मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष मार्ग के जो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों को यूज करो मोक्ष मार्ग में जाने के लिए, तीर्थ को यूज करो, मतलब साधु साध्वी श्रावक श्राविका को यूज करो, 5 पदों को यूज करो मोक्ष में जाने के लिए। जिन शासन में जितनी भी वंडरफुल चीजें हैं, 32 आगम है, उनको यूज करो अपने ऊपर से कर्म हटा के मोक्ष में जाने के लिए। प्लीज यूज एवरीथिंग एट योर डिस्पोजेबल टू रिमूव योर कर्म, ओके? एंड आई होप यू आर एबल टू डू दैट। जिन शासन को यूज नहीं करोगे, अगले भव में जिन शासन मिले नहीं मिले, गॉड नोज, प्लीज यूज इट। मनुष्य भव बहुत दुर्लभ है और ऊपर से जिन शासन बहुत दुर्लभ है। मिला है, यूज कर लो भाई, नहीं मिलने वाला, यू नेवर नो व्हेन यू विल गेट इट अगेन, ओके? आई होप यू विल यूज जिन शासन, ओके? 32 आगम यूज करो, ओके? चलिए, विल क्लोज टुडे। जय जिनेंद्र।